श्रीमद् भागवत पुराण द्वितीय स्कंध ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति अध्याय 1 ईश्वर साक्षात्कार का प्रथम चरण। श्री शुकदेव गोस्वामी ने अपने हृदय में अत्यंत प्रेम और करुणा भरकर राजा परीक्षित की ओर देखा और ये सुंदर वचन कहे। हे भरतवंश के प्रिय वंशज, आपका प्रश्न अत्यंत गौरवशाली है और हर जीव के कल्याण से भरा है। ये जिज्ञासा श्रवण के लिए सर्वश्रेष्ठ विषय है, जिसे आत्म तत्व को जानने वाले सभी महान सिद्ध पुरुषों ने स्वीकार किया है। उन्होंने कोमलता से आगे कहा, हे सम्राट, इस संसार में अनगिनत लोग जो आत्म तत्व से अंधे हैं, वे स्वयं को हजारों विषयों और कहानियों में व्यस्त रखते हैं। रात दर रात उनका जीवन निद्रा में या शरीर के सुखों में बीत जाता है और दिन भर वे धन के पीछे भागते हैं या परिवार के भरण पोषण में संघर्ष करते हैं। वे इस नश्वर शरीर, पत्नी, बच्चों और इन तथाकथित रक्षकों से इतने जुड़ जाते हैं कि हर क्षण विनाश को निकट आते हुए देखकर भी वे पूरी तरह अनजान और मोह में पागल रहते हैं। फिर अपनी वाणी में बढ़ती हुई भक्ति के साथ शुकदेव ने कहा, इसलिए हे भरत के पुत्र, यदि कोई वास्तव में सभी भय और दुख से मुक्ति चाहता है तो उसे उस सर्वव्यापी परम पुरुष भगवान ईश्वर हरि के बारे में सुनना चाहिए, उनकी महिमा का गान करना चाहिए और उन्हें सदा स्मरण करना चाहिए, जो हर हृदय में निवास करने वाले परमात्मा है, एकमात्र सच्चे नियंता और रक्षक है। उन्होंने बड़े स्नेह से आगे समझाया, मानव जन्म की उच्चतम पूर्णता, चाहे वह सांख्य ज्ञान से प्राप्त हो, योग अभ्यास से या अपने धर्म का पूर्ण पालन करने से, वो सब केवल इसी एक बात में समाप्त होती है। शरीर छोड़ते समय मन प्रेम और समर्पण के साथ नारायण का स्मरण करे। महान मुनि ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यहां तक कि वे सर्वोच्च सिद्ध पुरुष भी जो सभी नियमों और बंधनों से ऊपर उठ चुके हैं, जो शुद्ध निर्गुण अवस्था में रहते हैं, वे भी हरि की मधुर लीलाओं और गुणों का वर्णन करने में ही अपना परम आनंद पाते हैं। शुकदेव ने फिर अपने जीवन का अनुभव साझा किया। यही भागवत, वेदों के समान ये पुराण मैंने द्वापर युग के अंत में सीधे अपने पूज्य पिता द्वैपायन व्यास से सीखा था। यद्यपि मैं पहले से ही पूर्ण रूप से ब्रह्मा में स्थित था, फिर भी मेरा हृदय उत्तम श्लोक यानी श्रेष्ठ श्लोकों द्वारा प्रशंसित भगवान की मनमोहक लीलाओं द्वारा बार बार खींच लिया गया। राजा से अत्यंत लगाव के साथ उन्होंने कहा, और अब हे संत राजा, क्योंकि आप एक महाभागवत हैं, मुकुंद के एक महान और सच्चे भक्त हैं, मैं आपके सामने इसी भागवत का पाठ करूंगा। केवल श्रद्धा और सम्मान के साथ इसे सुनने से मन बहुत जल्दी परमेश्वर मुक्तिदाता के प्रति शुद्ध और स्थिर भक्ति में लग जाता है। उन्होंने आगे कहा, जो लोग भौतिक अस्तित्व से थक चुके हैं, जो अभी भी भोग की इच्छा रखते हैं, और यहां तक कि आत्म साक्षात्कार में संतुष्ट महान योगियों के लिए भी सभी अधिकारियों का निष्कर्ष एक ही है। हरि के पवित्र नामों का निरंतर जाप और कीर्तन ही सफलता का निर्भय और निश्चित मार्ग है। शुकदेव ने राजा को एक हृदय स्पर्शी उदाहरण याद दिलाया। लंबे जीवन का क्या मूल्य है यदि वह पूरी विस्मृति में बीत जाए। पूर्ण जागरूकता का एक मुहूर्त भी कहीं बेहतर है, क्योंकि उस एक क्षण में व्यक्ति उच्चतम मंगल की यात्रा शुरू कर सकता है। उन्होंने खटवांग महाराज की प्रेरक कहानी सुनाई। उस संत राजर्षि ने जैसे ही उन्हें पता चला कि जीवन का केवल एक क्षण शेष है, तुरंत सब कुछ त्याग दिया, सभी आसक्तियां, सभी गतिविधियां, और पूर्ण समर्पण के साथ हरि के चरण कमलों की शरण ली और पूर्ण निर्भयता प्राप्त की। फिर परीक्षित की ओर गहरी चिंता और प्रेम से मुड़ते हुए शुकदेव ने कहा, हे कुरु के वंशज, अब आपके लिए भी इस शरीर में केवल 7 दिन शेष है। इसलिए इस बहुमूल्य समय के हर क्षण का उपयोग परलोक में अपने परम कल्याण के लिए आवश्यक तैयारी में करें। उन्होंने बड़ी सावधानी से मार्गदर्शन किया, हे राजा, जब अंतिम क्षण आए तो निर्भय रहें। वैराग्य की तेज तलवार से इस शरीर और उससे जुड़ी हर चीज के प्रति मोह को काट दें। स्थिर मन से घर छोड़ दें। पवित्र जल में स्नान करें। एक स्वच्छ और एकांत स्थान चुनें और नियमों के अनुसार तैयार आसन पर आराम से बैठें। प्राणायाम के माध्यम से अपनी श्वास को नियंत्रित करें।
भटकते हुए मन को वश में करें और उसे पवित्र दिव्य ध्वनि 3 अक्षरों वाले ओम, उस परम अक्षर का स्मरण करने दें। मन को इंद्रिय विषयों की ओर भागने से रोके, बुद्धि को सारथी बनने दे और इंद्रियों को स्थिर करें। उस मन को जो कभी सांसारिक कार्यों में बिखरा हुआ था, भगवान की शुद्ध सेवा में लगाएं। धीरे धीरे भगवान के दिव्य रूप के एक एक अंग पर ध्यान केंद्रित करें, बिना मन को एक क्षण के लिए भी विचलित होने दिए। जब मन सभी भौतिक वस्तुओं से पूरी तरह मुक्त हो जाता है तो सोचने के लिए और कुछ नहीं बचता। उस अवस्था में मन परम सत्य भगवान विष्णु के चरण कमलों में पूर्ण शांति प्राप्त करता है। शुकदेव ने समझाया कि रज और तम गुणों से विचलित मन को कैसे शुद्ध किया जा सकता है। विष्णु के स्मरण को निरंतर बनाए रखने से वासना और अज्ञानता से पैदा हुई सारी गंदगी धुल जाती है। जब यह अभ्यास स्थिर हो जाता है तो भगवान के प्रति भक्ति बहुत जल्दी खिलती है और योगी सीधे उनके दिव्य संरक्षण में शरण पाता है। राजा परीक्षित ने उत्सुकता और भक्ति से भरे हृदय के साथ विनम्रता पूर्वक पूछा, हे ब्राह्मण, कृपया मुझे विस्तार से बताएं, इस धारणा का अभ्यास वास्तव में कैसे किया जाना चाहिए? मन को कहाँ और किस तरह से स्थिर करना चाहिए ताकि हृदय की सभी अशुद्धियां तेजी से दूर हो जाए? बड़े हर्ष के साथ शुकदेव ने उत्तर दिया, पहले अपने बैठने की मुद्रा, श्वास, संग और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करें। फिर स्पष्ट बुद्धि के साथ मन को भगवान के विशाल विश्व रूप पर स्थिर करें, उस विराट रूप पर जो सबसे विशाल और प्रतापी अभिव्यक्ति है। उन्होंने उस दिव्य दर्शन का बड़े प्रेम से वर्णन किया। ये पूरा दृश्य ब्रह्मांड, भूत, वर्तमान और भविष्य केवल उस परम पुरुष का शरीर है। भौतिक तत्वों की 7 परतों से ढके महान ब्रह्मांडीय अंडे के भीतर विराट पुरुष स्वयं सभी धारणाओं के आधार के रूप में निवास करते हैं। फिर धीरे धीरे और गहरी भक्ति के साथ उन्होंने उस रूप के अंगों को एक एक करके प्रकट किया। पाताल नामक निचले लोक उनके पैरों के तलवे हैं, रसातल उनकी एड़ी और अंगूठों में है, महातल उनके टखने बनते हैं, तलातल उनकी पिंडलियां है, घुटने सुंदर सुतल लोक प्रणाली है, उनकी 2 जांघें वितल और अतल है, कूल्हे महितल है और विशाल बाहरी अंतरिक्ष उनकी दिव्य नाभि का खोखला भाग है। उनका छाती चमकते हुए प्रकाशमान लोकों के रूप में चमकती है। गर्दन महर लोक है, मुख जन लोक है, माथा तपोलोक है और 1000 सिरों वाला सत्य लोक उनके मस्तक का मुकुट है। इंद्र के नेतृत्व में देवता उनकी शक्तिशाली भुजाएं हैं, दिशाएं उनके कान हैं, ध्वनि स्वयं उनकी सुनने की शक्ति है, अश्विनी कुमार उनकी नासिका है, सुगंध उनकी सूंघने की शक्ति है, प्रज्वलित अग्नि उनका मुख है, सूर्य उनकी दृष्टि की आंख बन जाता है, दिन और रात उनकी पलकें हैं, उनकी भौहों का हिलना ब्रह्मा और महान रचनाकारों का निवास स्थान है, वरुण उनके तालू पर टिके हैं और सभी स्वाद का सार उनकी जीभ है, वैदिक मंत्र उनके सिर से बहते हैं, यम उनके जबड़ों में है, स्नेह उनके दांतों में है, उनकी मनमोहक मुस्कान स्वयं माया है और ये विशाल अंतहीन सृष्टि मात्र एक तिरछी नजर से पैदा हुई है। विनम्रता उनके ऊपरी होंठ को सजाती है, लालच उनकी निचली ठुड्डी को, धर्म उनकी छाती है, अधर्म उनकी पीठ, ब्रह्मा स्वयं उनके जनन अंग में है, मित्र वरुण अंडकोश में है, महासागर उनकी कमर बनते हैं, पर्वत उनकी हड्डियां हैं, नदियां नसें हैं, वृक्ष शरीर के बाल हैं, शक्तिशाली वायु उनकी श्वास है, समय स्वयं उनकी गति है और तीनों गुणों का प्रवाह उनकी गतिविधि है। वर्षा ले जाने वाले बादल उनके सिर के बाल है, संध्या उनका वस्त्र है, अव्यक्त कारण उनका हृदय है, चंद्रमा उनका मन है जो सभी परिवर्तनों का भंडार है, रुद्र उनका अहंकार है, महत तत्व का सिद्धांत उनकी चेतना है, घोड़े, खच्चर, ऊंट, हाथी उनके नाखून हैं, सभी जंगली जानवर उनकी कमर के आसपास निवास करते हैं, पक्षी उनकी कलात्मक महारत दिखाते हैं, मनु उनकी बुद्धि है, मनुष्य उनका निवास स्थान है, गंधर्व, विद्याधर, चारण, अप्सराएं उनके मधुर संगीत की लय का प्रतिनिधित्व करते हैं,
असुर सेनाओं की शक्ति उनका अपना अद्भुत कौशल है। ब्राह्मण उनका मुख बनते हैं, क्षत्रिय उनकी भुजाएं, वैश्य उनकी जांघें और शूद्र उनके चरणों में शरण लेते हैं। सभी पूजनीय देवता उनके भीतर है और उचित सामग्री के साथ यज्ञ का अनुष्ठान उन्हें प्रसन्न करने का मार्ग है। अंत में शुकदेव ने उमड़ती भक्ति के साथ निष्कर्ष निकाला, हे राजा, ये भगवान का वो विशाल स्थूल रूप है जिसका मैंने आपके सामने वर्णन किया है। जो सच्ची मुक्ति चाहता है उसे अपनी पूरी बुद्धि के साथ इस विराट देह पर मन को स्थिर करना चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत में इस रूप के परे कुछ भी नहीं है। और इस सबके परे ये जान ले कि वो वही एक परम आत्मा है जो अनगिनत रूपों में विभाजित दिखाई देती है। जैसे कोई स्वप्न देखने वाला अपनी नींद में कई चीजें बनाता है फिर भी एक ही रहता है। अपने मन को केवल उस सत्य पर, उस आनंद के सागर स्वयं भगवान पर स्थिर करें, किसी और चीज से न चिपके, क्योंकि उनके अलावा कुछ भी पतन की ओर ले जाता है। इस प्रकार भक्ति से सराबोर हृदय के साथ शुकदेव ने इस पवित्र शिक्षा को पूरा किया। परीक्षित की आत्मा को और सुनने वाले हर हृदय को परमेश्वर के दिव्य स्मरण से भर दिया। अध्याय 2, हृदय में विराजमान भगवान। श्री शुकदेव गोस्वामी, जिनकी वाणी कोमल थी फिर भी गहरी भक्ति से भरी थी, राजा परीक्षित के शोकाकुल लेकिन जिज्ञासु हृदय से बात करना जारी रखा। उन्होंने बताया कि कैसे बहुत समय पहले, इस पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने से भी पहले, भगवान ब्रह्मा ने भगवान के उस विशाल विराट रूप का निरंतर ध्यान करके उस स्मृति को पुनः प्राप्त किया जो उनसे छूट गई थी। उनकी तपस्या और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा ने एक बार फिर दुनिया को ठीक वैसा ही बनाया जैसा वह पहले थी। स्पष्ट, अटूट दृष्टि और दृढ़ बुद्धि के साथ शुकदेव ने धीरे से चेतावनी दी, वैदिक ध्वनि का मार्ग कभी कभी बुद्धिमानों को भी भ्रमित कर सकता है। उनके मन को उन स्वर्ग के सुखों की ओर मोड़ सकता है जो केवल नाम और भ्रम है। बद्ध आत्माएं उन स्वप्न जैसे सुखों में भटकती हैं, फिर भी उन्हें वहां कोई वास्तविक सुख नहीं मिलता। फिर प्रेमपूर्ण चिंता के साथ उन्होंने कहा, इसीलिए एक बुद्धिमान आत्मा को नामों की इस दुनिया में केवल नंगे आवश्यक वस्तुओं की तलाश करनी चाहिए। सतर्क और उद्देश्य में स्थिर रहना चाहिए। उसे कभी भी उन चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए जो केवल व्यर्थ परिश्रम लाती है। ये स्पष्ट रूप से देखते हुए कि ऐसे प्रयास कहीं नहीं ले जाते, उन्होंने वैराग्य और विश्वास से भरे सुंदर शब्द कहे। जब पृथ्वी स्वयं आराम करने के लिए कोमल भूमि प्रदान करती है, तो बिस्तर और कुशन के लिए कष्ट क्यों उठाना? जब आपकी अपनी मजबूत भुजाएं एक आदर्श तकिए के रूप में काम करती हैं, तो और किसी चीज की क्या आवश्यकता है? जब आपकी हथेलियां भोजन और जल धारण कर सकती हैं, तो फैंसी बर्तनों की तलाश क्यों करनी? और जब प्रकृति द्वारा पेड़ों की छाल और साधारण आवरण मुफ्त में दिए जाते हैं, तो अच्छे कपड़ों के पीछे क्यों भागना? एक कोमल मुस्कान के साथ उन्होंने पूछा, क्या विनम्र साधक के लिए सड़कों पर कपड़े के फटे टुकड़े नहीं पड़े हैं? क्या पेड़ जो दूसरों को देने के लिए सदा तैयार रहते हैं, अब छाया और फल नहीं देते? क्या प्यासे की प्यास बुझाने के लिए नदियों ने अचानक बहना बंद कर दिया है? क्या पहाड़ की गुफाएं अब हमेशा के लिए बंद हो गई हैं? सबसे बढ़कर क्या अजित अजय भगवान उन लोगों की रक्षा करने में कभी असफल होते हैं जो पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित है? फिर बुद्धिमान भी कभी कभी उन लोगों के दरवाजों पर भीख मांगने क्यों जाते हैं जो अपने धन के गर्व में अंधे हैं? शुकदेव की आवाज भक्ति के साथ गर्म हो गई जब उन्होंने कहा, इस तरह जब मन अपने भीतर स्थिर हो जाता है तो व्यक्ति पाता है कि परमात्मा भगवान अनंत, इतने प्रिय, इतने कीमती, पहले से ही अपने हृदय में पूरी तरह से मौजूद है। बड़े आनंद और निश्चित उद्देश्य के साथ केवल उनकी पूजा करें, क्योंकि उनकी सेवा करने से सभी बंधनों की जड़ हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। उन्होंने शांत आश्चर्य के साथ पूछा, घोर भौतिकवाद में डूबे हुए लोगों के अलावा और कौन भगवान के ऐसे प्रेमपूर्ण स्मरण की अनदेखी करेगा और केवल क्षण भंगुर नामों से चिपका रहेगा? वे अनगिनत आत्माओं को अपने कर्मों के परिणामों से जलते हुए
बार बार दुख की नदी में गिरते हुए देखते हैं, फिर भी वे एकमात्र सच्चे आश्रय से विमुख हो जाते हैं। फिर बढ़ते उत्साह और प्रेम के साथ शुकदेव ने हृदय के भीतर निवास करने वाले सुंदर रूप का वर्णन किया। कुछ धन्य भक्त अपना मन हृदय के गुप्त स्थान में निवास करने वाले उस पुरुष पर स्थिर करते हैं जो केवल एक प्रादेश के बराबर है, जिसकी 4 दिव्य भुजाएं कमल, सुदर्शन चक्र, 5 जन्य शंख और गदा धारण किए हुए हैं। वे वहां आनंद से चमकते चेहरे के साथ बैठे हैं। आंखें लंबी और कमल की पंखुड़ियों की तरह सुंदर है। कदम के पराग के रंग के रेशमी पीले वस्त्र पहने हुए हैं। उनका शरीर अनमोल रत्नों से सजा हुआ है। उनके हाथों में रत्नों से जड़े सोने के बाजूबंद चमक रहे हैं। उन पर एक चमकदार मुकुट और झुमके चमक रहे हैं। उनके चरण कमल महान योगियों के हृदय के भीतर कोमलता से विश्राम करते हैं। उनकी छाती पर कौस्तुभ मणि चमकती है, जिस पर श्री का पवित्र चिन्ह अंकित है। कभी न मुरझाने वाले फूलों की ताजी वनमाला उनके गले की शोभा बढ़ाती है। उनकी कमर में रत्नों वाली बेल्ट है। उनकी उंगलियों पर अंगूठियां चमकती हैं। पायल और कंगन धीरे से बजते हैं। उनके नीले काले घुंघराले बाल तेल से चमकते हैं और उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा कोमल मनमोहक सुंदरता से चमकता है। उनकी आंखें चंचल दयालु नजरों के साथ नृत्य करती है। उनकी भौहें प्रेमपूर्ण आशीर्वाद में मुड़ी हुई है। ईश्वर के इस मनमोहक इच्छा पूरी करने वाले रूप का ध्यान करें। मन को तब तक धारणा में स्थिर रखें जब तक संभव हो। शुकदेव ने बड़ी सावधानी के साथ कदम दर कदम मार्गदर्शन किया। गदाधर के चरण कमलों से ध्यान शुरू करें। धीरे धीरे उनके मुस्कुराते हुए चेहरे की ओर ऊपर बढ़े। पहले पैरों पर ध्यान केंद्रित करें, फिर पिंडलियों पर, फिर जांघों पर, उच्च और उच्चतर उठते हुए। प्रत्येक अंग के साथ मन अधिक से अधिक शुद्ध होता जाता है। बुद्धि स्पष्ट और स्थिर होती जाती है। उन्होंने आगे समझाया, जब तक विश्वेश्वर, जो चराचर जगत के स्वामी हैं, उनके प्रति सच्ची भक्ति योग जागृत नहीं हो जाता, तब तक सभी दैनिक कर्तव्यों के अंत में इस विशाल विश्व रूप का स्मरण करना जारी रखें। फिर उन्होंने अंतिम क्षणों के बारे में बात की। जब योगी इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार महसूस करे, तो उसे एक स्थिर आरामदायक आसन में बैठने दे। सही समय या स्थान के बारे में चिंता न करें। शांति से प्राणों को नियंत्रित करें। मन के माध्यम से इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। शुद्ध बुद्धि के साथ मन को जीवात्मा में विलीन करें, फिर जीवात्मा को परमात्मा में विलीन करें। उस परम शांति में सभी गतिविधियां स्वाभाविक रूप से रुक जाती है। उस अवस्था में समय की कोई क्रूर पकड़ नहीं है, देवताओं का कोई शासन नहीं है, कोई सत्व रज या तम नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, कोई महत् तत्व नहीं है, कोई प्रधान नहीं है। भौतिक आवरणों का कुछ भी शेष नहीं रहता। उस परम धाम को वैष्णव पद कहा जाता है। शुद्ध भक्त वहां उन सभी चीजों को त्याग कर पहुंचते हैं जो भगवान के विरुद्ध हैं। हर कदम पर अविभाजित प्रेम के साथ अपने हृदय में उनके चरण कमलों को गले लगाते हैं। शुकदेव ने योगिक प्रस्थान का सम्मान के साथ वर्णन किया। अनुभव किए गए ज्ञान में दृढ़ रहकर नीचे की हवा को नियंत्रित करने के लिए एड़ी को मूलाधार के विरुद्ध दबाएं। फिर धीरे धीरे 6 केंद्रों के माध्यम से प्राण उठाएं। इसे नाभि से हृदय तक, हृदय से छाती तक, फिर धीरे से तालू के मूल तक उठाएं। वहां से इसे भौहों के बीच निर्देशित करें। 7 द्वारों को बंद करें। आधे क्षण के लिए टकटकी स्थिर रखें। फिर सिर के शीर्ष को छेद कर परम पद की ओर प्रस्थान करें। यदि उच्च भौतिक सुखों के लिए कोई इच्छा अभी भी बनी हुई है, यहां तक कि ब्रह्मलोक, सिद्धियां, विहायसों के साथ आकाश में यात्रा या अनगिनत दुनिया पर प्रभुत्व, तो मन और इंद्रियों को उनके साथ जाना होगा। लेकिन सच्चे सिद्ध पुरुषों के लिए, जिनका मार्ग योग, विद्या, तप और समाधि की शक्ति से तीनों लोकों के भीतर और बाहर है, उनकी गति की कोई सीमा नहीं है। सकाम कर्मी कभी भी ऐसी स्वतंत्रता तक नहीं पहुंच सकते। उन्होंने प्रेम पूर्वक यात्रा जारी रखी। योगी सुषुम्ना के चमकते मार्ग पर चलता है, वैश्वानर से गुजरता है,
सभी अशुद्धियों से मुक्त होकर शिशुम्रा के चक्र तक पहुंचता है, जहां वो स्वयं भगवान हरि के निकट आता है। विष्णु की नाभि विरजा के उस सूक्ष्म बिंदु को पार करते हुए वो अकेले उस शुद्ध धाम तक पहुंचता है जिसकी पूजा भृगु जैसे महान ऋषियों द्वारा भी की जाती है, जहां जीवन अरबों वर्षों तक दिव्य आनंद में फैला रहता है। फिर सभी के अंत में जब अनंत की उग्र सांस पूरे ब्रह्मांड को राख में जला देती है, योगी सब कुछ भस्म होते देखता है और सिद्ध आत्माओं के तेज वाहकों द्वारा सत्यलोक की ओर बढ़ जाता है, एक ऐसा स्थान जहां समय अकल्पनीय कल्पों तक रहता है। सत्यलोक में कोई दुख नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई भय नहीं है। नीचे अंतहीन दुख में अभी भी खोए हुए लोगों के लिए केवल हृदय में कभी कभी एक कोमल करुणा उत्पन्न होती है। वहां से भक्त निर्भय होकर आगे बढ़ता है, कदम दर कदम विलीन होता जाता है, पृथ्वी से जल में, जल से अग्नि में, अग्नि से वायु में, वायु से आकाश में, जब तक कि वह सूक्ष्म तत्वों को भी पार नहीं कर जाता। नाक के माध्यम से गंध, जीभ के माध्यम से स्वाद, आंखों के माध्यम से रूप, त्वचा के माध्यम से स्पर्श, कानों के माध्यम से ध्वनि, सब विलीन हो जाते हैं क्योंकि वो ऊपर उठता है। सूक्ष्म इंद्रियों और मन को पार करते हुए वो अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है, गुणों को बेअसर करता है, शुद्ध सात्विक अहंकार तक पहुंचता है, फिर महत्त्व और अंत में शांत आनंदमय आत्मा तक पहुंचता है। वहां पूर्ण आनंद में वो परम पुरुष के साथ उनके अपने संवैधानिक आनंद में एकजुट हो जाता है। जो कोई भी इस भगवती गति को प्राप्त करता है वो फिर कभी इस दुनिया में वापस नहीं गिरता, कभी वापस नहीं आता। शुकदेव ने उमड़ते प्रेम के साथ निष्कर्ष निकाला, हे राजा, मैंने आपको जो कुछ भी बताया है वो वेदों में गाया गया शाश्वत सत्य है। स्वयं भगवान वासुदेव द्वारा ब्रह्मा से कहे गए शब्द जब वे शुद्ध पूजा से प्रसन्न थे। इस संसार में फंसे किसी भी व्यक्ति के लिए भगवान वासुदेव के प्रति प्रत्यक्ष भक्ति योग से अधिक शुभ मार्ग कोई नहीं है। यहाँ तक कि महान ब्रह्मा ने भी पूरी एकाग्रता के साथ 3 बार वेदों का अध्ययन करने के बाद ये स्पष्ट रूप से समझा कि सर्वोच्च पूर्णता श्री कृष्ण परमात्मा के प्रतिरति प्रेम पूर्ण आकर्षण है। भगवान हरि हर जीव में परमात्मा के रूप में मौजूद है, जो हमारे अपने देखने के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, हर संकेत और संकेत के माध्यम से देखे जाते हैं। इसलिए हे राजा, अपने पूरे हृदय से हमेशा और हर जगह हरि के बारे में सुने, उनकी महिमा गाएं, भगवान को याद करें, क्योंकि जो लोग अपने कानों से उनकी कथा का अमृत पीते हैं उनके दिल सभी भौतिक दागों से शुद्ध हो जाते हैं और वे स्वयं भगवान के चरण कमलों तक पहुंचते हैं। इस प्रकार भक्ति में ऊंचे उठे हृदयों के साथ पवित्र शब्द प्रवाहित होते रहे, सुनने वाली आत्मा के हर कोने को भगवान के मधुर स्मरण से भरते रहे। अध्याय 3 शुद्ध भक्ति सेवा। श्री शुकदेव गोस्वामी ने गहरे प्रेम और शांत स्वर में महाराज परीक्षित से कहा, हे महान राजा, जैसा कि आपने मुझसे मृत्यु के द्वार पर खड़े एक विचारशील मनुष्य के वास्तविक कर्तव्य के बारे में पूछा था, मैंने आपको अपने पूरे हृदय से उत्तर दिया है। फिर दिव्य ऋषि ने आगे समझाया, यदि कोई ब्रह्मा ज्योति के लिए इच्छा से जलता है तो उसे वेदों के स्वामी की पूजा करने दे। यदि शक्तिशाली इंद्रियां और भोग उसे पुकारते हैं तो उसे इंद्र की ओर मुड़ने दे। यदि कोई व्यक्ति सुंदर बच्चों और एक समृद्ध परिवार की लालसा रखता है तो उसे अपना हृदय प्रजापतियों को अर्पित करने दे। जो धन और सौभाग्य चाहता है उसे पूरी माया की माता देवी की प्रेम पूर्वक पूजा करनी चाहिए। शक्ति और उग्र शक्ति के लिए अग्नि की पूजा करें। धन और खजाने के लिए वसुओं को झुके, और यदि वीरतापूर्ण साहस और पराक्रम आपकी प्रार्थनाओं को भरता है तो रुद्रों की पूजा करें, महादेव के उन भयंकर और दयालु रूपों की। शुकदेव ने कोमलता से आगे कहा, जो कोई प्रचुर भोजन और अनाज के लिए भूखा है उसे भक्ति के साथ अदिति की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ग लोक के सुखों के लिए उनके दिव्य पुत्रों की पूजा करें। यदि एक राज्य और शाही गौरव आपका सपना है तो विश्वदेवों की ओर मुड़े।
लोगों के बीच प्रसिद्धि के लिए साध्यों को पूजा अर्पित करें। लंबी आयु, अश्विनी कुमारों की पूजा करें। एक मजबूत और स्थिर शरीर, धरती माता की पूजा करें। जीवन में स्थिरता और दृढ़ स्थिति, पृथ्वी और आकाश दोनों की विश्व की दिव्य माताओं के रूप में एक साथ पूजा करें। यदि हृदय सुंदरता चाहता है तो सुंदर गंधर्वों की पूजा करें। यदि एक समर्पित और प्रेम करने वाली पत्नी गहरी लालसा है तो अप्सराओं की पूजा करें, विशेष रूप से आकर्षक उर्वशी की। सब पर सर्वोच्च प्रभुत्व के लिए निर्माता ब्रह्मा की पूजा करें। स्थायी नाम और सम्मान के लिए स्वयं परमेश्वर उत्तम श्लोक की पूजा करें। उमड़ते धन के लिए वरुण की पूजा करें। और यदि वास्तविक बुद्धि और गहरा ज्ञान आत्मा को पुकारता है तो गिरीश, महादेव, कैलाश के स्वामी की पूजा करें। एक धन्य और सुखी विवाहित जीवन के लिए उमा की पूजा करें, जो सदा पवित्र और प्रेम करने वाली सती है, शंकर की प्रिय पत्नी। तब शुकदेव की आवाज और भी कोमल हो गई, भक्ति से भरी। हे राजा, यदि कोई धर्म और अर्थ में वास्तविक प्रगति चाहता है और अपने वंश की रक्षा चाहता है तो उसे पूरी ईमानदारी के साथ परमेश्वर हरि या उनके शुद्ध भक्त की पूजा करनी चाहिए। एक शक्तिशाली राज्य के लिए मनुओं की पूजा करें। शत्रुओं पर विजय के लिए यहां तक कि अंधेरी शक्तियों के पास भी जाया जा सकता है, लेकिन याद रखें, सच्ची जीत केवल समर्पण में निहित है। शुद्ध इंद्रिय सुखों के लिए कोई चंद्रदेव सोम की ओर मुड़ सकता है, लेकिन बुद्धिमान आत्मा जो इस दुनिया का कुछ भी नहीं चाहती, कोई इच्छा नहीं, वो केवल अटूट प्रेम के साथ परम पुरुष पुरुषोत्तम की पूजा करती है। और फिर भक्ति के हृदय से सीधे सुनहरी शिक्षा आई। चाहे मनुष्य अनगिनत भौतिक इच्छाओं से भरा हो या हर इच्छा से मुक्त हो या मोक्ष के लिए भी जल रहा हो, यदि उसकी बुद्धि व्यापक और उदार है तो उसे हर तरह से तीव्र भक्ति योग के माध्यम से संपूर्ण पूर्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। शुकदेव रुके, सत्य को गहराई तक उतरने दिया और कहा, ये सभी विभिन्न प्रकार की पूजाएं इतने सारे देवताओं की अंततः उच्चतम आशीर्वाद की ओर ले जा सकती है, लेकिन वह सर्वोच्च पूर्णता, वो अटूट सहज प्रेम जो केवल भगवान पर टिका है, केवल उनके शुद्ध भक्त के पवित्र संग के माध्यम से आता है। केवल सच्चे भागवत के संग से हृदय हमेशा के लिए हरि की ओर मुड़ जाता है। ऋषि ने आगे कहा, उनके शब्द अब शहद की तरह बह रहे थे। वो दिव्य ज्ञान जो गुणों की लहरों को शांत करता है, जो आत्मा को पूर्ण संतोष और सभी भौतिक जुड़ाव से मुक्ति दिलाता है, शुद्ध भक्ति योग का वह मार्ग, उससे कौन अछूता रह सकता है? कौन हरि की मधुर कथा की ओर अपने हृदय को खिंचा हुआ महसूस नहीं करेगा? उस क्षण पवित्र सभा में ऋषियों के बीच बैठे शौनक ऋषि उत्साह और आनंद के साथ बोले, हे विद्वान सूत गोस्वामी, भक्तों के राजा महाराज परीक्षित के मुख से इन सुंदर वचनों को सुनने के बाद उस महान भरत श्रेष्ठ ने व्यास के पुत्र दिव्य कवि से और क्या पूछा? शौनक ने गर्मजोशी से आगे कहा, प्रिय सूत जी, कृपया हमसे बात करते रहें। हमारे हृदय और अधिक के लिए प्यासे हैं। जब भी भक्त इकट्ठा होते हैं, वो कथा जो हरि में समाप्त होती है, उनकी लीला में, उनके गुणों में, उनके नामों में, वो कथा निश्चित रूप से हवा को भर देनी चाहिए। और फिर शौनक ने इस पवित्र संवाद के दो केंद्रीय पात्रों को प्रेम पूर्वक याद किया। महाराज परीक्षित, पांडवों के पौत्र, वह पराक्रमी योद्धा और शुद्ध भागवत, अपने खिलौनों से खेलने वाले एक छोटे बच्चे के रूप में भी वे परिवार के देवता की पूजा की प्रेम पूर्वक नकल करते थे, मासूम आनंद और पूरे दिल से कृष्ण की पूजा करते थे। और श्री शुकदेव गोस्वामी स्वयं, व्यास के पुत्र, पूरी तरह से वासुदेव कृष्ण को समर्पित। ये कितना स्वाभाविक था कि उनकी मुलाकात में केवल उरुगाए उन भगवान की अनंत महिमा जिनका सभी महान आत्माओं द्वारा गान किया जाता है, उनके बीच बहेगी। शुकदेव ने पहले ही राजा को कुछ अनमोल सिखाया था। सूर्य उगता है और अस्त होता है, हर किसी के प्राणों को क्षण दर क्षण चुराता है, लेकिन वह जो हरि कथा में एक पल भी बिताता है, वो क्षण अमर हो जाता है, समय की पहुंच से परे। फिर वे मर्मभेदी
प्रेमपूर्ण शब्द आए जो हर भक्त के हृदय को झकझोर देते हैं। क्या पेड़ लंबे समय तक नहीं जीते? क्या लोहार की धौंकनी अंदर और बाहर सांस नहीं लेती? क्या गांव के जानवर खाते और चलते नहीं हैं और अपनी प्रकृति को पूरा नहीं करते, फिर भी वे सही अर्थों में जीवित नहीं हैं? और उन पुरुषों को देखें जिनकी अज्ञानी प्रशंसा करते हैं। वे पुरुष जो भावना में कुत्तों, सुअरों, ऊंटों और गधों के समान हैं। वे उन लोगों का सम्मान करते हैं जो कृष्ण के पवित्र नाम की एक बूंद को भी अपने कानों में प्रवेश नहीं करने देते। हे सूत जी, ऋषि ने बढ़ते भाव के साथ जारी रखा, जिन कानों ने कभी उरुक्रम, अकल्पनीय कदमों के भगवान के अद्भुत कारनामों और महान कार्यों को नहीं सुना है, वे सांप के बिलों की तरह है। और वह जीभ जो कभी उनकी महिमा नहीं गाती, मेंढक की टर्राने वाली जीभ की तरह है। यहां तक कि बेहतरीन रेशमी पगड़ी से सजा हुआ सिर भी एक बेकार बोझ के अलावा कुछ नहीं, यदि वो कभी मुकुंद के चरण कमलों में नहीं झुकता। चमकते सोने के कंगन से सजे हाथ लाश के निर्जीव हाथों की तरह है, यदि वे कभी हरि के लिए सेवा नहीं करते। आंखें जो विष्णु के दिव्य रूपों और संकेतों को कभी नहीं देखती है, वे मोर की पूंछ पर बने धब्बों से बेहतर नहीं है। शायद सुंदर है, लेकिन दर्शन के लिए बेकार है। और वे पैर जो कभी उन पवित्र स्थानों की ओर नहीं चलते जहां भगवान का नाम याद किया जाता है, वे पैर पेड़ के तनों की तरह है, भ्रम में जड़े हुए कहीं नहीं जा रहे हैं। एक जीवित व्यक्ति जिसने अपने सिर पर एक शुद्ध भागवत के चरण कमलों की धूल का एक कण भी प्राप्त नहीं किया है, वो वास्तव में एक चलता फिरता शव है। और जिसने कभी भगवान के चरणों से तुलसी की दिव्य सुगंध नहीं सूंघी है, भले ही वो सांस लेता हो, वो भी मृत है। फिर शुकदेव की आवाज सबसे कोमल और तीव्र हो गई, सचमुच वो हृदय सबसे कठोर इस्पात से बना है जो हरि के पवित्र नामों का पूरी सावधानी के साथ जाप करते हुए भी नहीं पिघलता, जब आंखों में प्रेम के आंसू नहीं भरते, जब उत्साह का रोमांच बालों को खड़ा नहीं कर देता। और अंत में शौनक ने फिर से हाथ जोड़कर और प्रेमपूर्ण उत्सुकता के साथ कहा, हे सूत गोस्वामी, आपके शब्द हमारे मन को कितनी मधुरता से छूते हैं। अब कृपया हमें सब कुछ वैसा ही बताएं जैसा आत्मविद्या के स्वामी महान भागवत शुकदेव ने राजा से कहा था जब परीक्षित ने इतने शुद्ध और सच्चे हृदय से पूछा था। अध्याय 4, सृजन की प्रक्रिया। सूत गोस्वामी ने भक्ति से भरी एक कोमल मुस्कान के साथ फिर से कहना शुरू किया, हे राजा, उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने श्री शुकदेव गोस्वामी के मुख से निकलने वाले हर शब्द को अपने पूरे हृदय से सुना। वे शब्द जिनमें आत्मन का शुद्ध सत्य समाहित था, और उस श्रवण में उनका मन पूरी तरह से स्थिर हो गया और परमेश्वर कृष्ण पर हमेशा के लिए टिक गया। उस क्षण से महान राजा के गहरे मोह सूर्य की किरणों में सुबह के कोहरे की तरह पिघलने लगे। वे सभी प्रेम जो उन्होंने कभी थामे थे, अपने शरीर के लिए, अपनी प्रिय पत्नी के लिए, अपने प्यारे बच्चों के लिए, भव्य महल और उसके चमकते कक्षों के लिए, अपने अस्तबल के घोड़ों और हाथियों के लिए, लबालब भरे खजाने के लिए, अपने वफादार मित्रों और परिजनों के लिए, यहां तक कि विशाल और अपराजय साम्राज्य के लिए भी, वो सब बिना किसी संघर्ष के उनके हृदय से खिसल गया। कृष्ण के दिव्य खिंचाव ने उसका स्थान ले लिया था, जिससे किसी और चीज के लिए कोई जगह नहीं बची। और इसलिए कृष्ण की महिमा में उसी ज्वलंत विश्वास के साथ, ये जानते हुए कि उनके जाने का समय निकट है, महाराज परीक्षित ने धर्म, अर्थ और काम से जुड़े सभी कर्मों को त्याग दिया। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। अपना प्रेम भगवान वासुदेव पर मजबूती और अटूट रूप से टिका दिया। जिस तरह आप पवित्र ऋषि अब यहाँ उत्सुक हृदय से मुझसे ये पवित्र प्रश्न पूछ रहे हैं, उसी तरह राजा ने शुकदेव से गहरे सत्य पूछे। तब परीक्षित बोले, उनकी आवाज भक्ति के साथ कोमल लेकिन मजबूत थी, हे निष्पाप ब्राह्मण, आप जो सब कुछ जानते हैं और माया का कोई दाग नहीं ढोते, आपने जो कुछ भी कहा है वह मेरी आत्मा को बिल्कुल सही लगता है। जैसे ही आप हरि की कथा कहते हैं, मेरे भीतर का घना अंधेरा धीरे धीरे टूटने लगता है और हर शब्द के साथ प्रकाश भीतर आने लगता है। वे रुके, आंखें चमक रही थी और आगे कहा,
अब मैं और भी सुनने के लिए उत्सुक हूं। कृपया मुझे बताएं कि भगवान अपनी माया और दिव्य ऊर्जाओं के माध्यम से इस पूरे ब्रह्मांड को कैसे उत्पन्न करते हैं। ये अद्भुत रचना जो सबसे बड़े देवताओं और स्वामियों के लिए भी अकल्पनीय है। गहरी तड़प के साथ उन्होंने पूछा, शक्तिशाली परमेश्वर इस संसार का पालन कैसे करते हैं और वे इसे फिर से कैसे समेटते हैं? किन शक्तियों का आश्रय लेकर पुरुषोत्तम परम पुरुष एक दिव्य बालक की तरह खेल खेल में इस सारी लीला को रचते हैं, बदलते हैं और उसका आनंद लेते हैं? राजा की आवाज आश्चर्य से कांप उठी। सचमुच हे विद्वान, भगवान हरि के अद्भुत कार्यों को पूरी तरह से समझना असंभव लगता है। उन बुद्धिमान कवियों और विद्वानों के लिए भी जो अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रयास करते हैं। उन्होंने आगे कहा, एकमात्र परमेश्वर अकेले रहते हुए भी एक साथ या धीरे धीरे प्रकृति के गुणों को कैसे अपनाते हैं और कई जन्मों और रूपों में अनगिनत कार्य कैसे करते हैं। अंत में हाथ जोड़कर और विनम्र हृदय से परीक्षित ने कहा, कृपया मेरे मन के इन सभी संदेहों को दूर करें। आप न केवल वेदों के शब्द ब्रह्मा में गहरे निपुण हैं, बल्कि आप उच्चतम सत्य में आत्म साक्षात्कारी और भगवान के शुद्ध भक्त भी हैं, वास्तव में स्वयं भगवान के समान। राजा के हरि की सृजनात्मक शक्ति का वर्णन करने के इस प्रेमपूर्ण अनुरोध को सुनकर शुकदेव गोस्वामी ने सबसे पहले ऋषिकेश, कृष्ण, सभी इंद्रियों के स्वामी को अपने हृदय में गहरे प्रणाम के साथ याद किया। फिर शांत आनंद के साथ उन्होंने बोलना शुरू किया। शुकदेव ने उस परम पुरुष को अपना प्रेमपूर्ण प्रणाम अर्पित किया, जो सभी में महानतम है, जो सृजन, पालन और सहार के लिए खेल खेल में 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। वह जो हर देहधारी प्राणी के भीतर अदृश्य रूप से वास करता है, जिसके रास्तों का कोई पता नहीं लगा सकता। बार बार उन्होंने शुद्ध अस्तित्व के उस रूप को नमन किया, जो भक्तों के सभी पापों का नाश करने वाला है, जो अधर्मियों की प्रहति को रोकता है और जो उन लोगों को उच्चतम गंतव्य प्रदान करता है जो परमहंस जीवन के शिखर पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने उस भगवान को नमन किया जो सात्वतों के मित्र के रूप में खड़े हैं, जो गलत रास्तों पर खोए हुए लोगों के लिए हमेशा दूर और कष्टदायक है, जो अपने दिव्य धाम में सर्वोच्च ऐश्वर्य का आनंद लेते हैं, जिसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। शुकदेव ने सर्व मंगलकारी श्री कृष्ण की प्रशंसा की। केवल उनके नाम का जाप, उनका स्मरण, उनके दर्शन, प्रार्थना अर्पित करना, उनकी महिमा का श्रवण, उनके चरणों की पूजा, ये सभी एक साथ भक्त के हृदय से पाप के हर दाग को धो देते हैं। उन्होंने सुंदर कीर्ति के स्वामी सुभद्र श्रवस को फिर से नमन किया। बुद्धिमान लोग केवल उनके चरण कमलों का आश्रय लेकर इस जीवन और अगले जीवन के सभी मोहों को त्याग देते हैं और अनायास ही परम ब्रह्मा गति को प्राप्त कर लेते हैं। यहां तक कि सबसे बड़े तपस्वी, उदार दानी, प्रसिद्ध नायक, गहरे विचारक, मंत्रों के ज्ञाता, सबसे शुभ आत्माएं, उनमें से कोई भी उस सुभद्र श्रवस के चरणों में अपना सब कुछ अर्पित किए बिना सच्ची शांति या फल नहीं पाता है। शुकदेव ने आश्चर्य के साथ घोषित किया, यहां तक कि किरात, हुन, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन, खस और भारी पापों में डूबे अन्य सभी लोग, वे सभी उस क्षण शुद्ध हो जाते हैं जब वे भगवान के भक्तों की शरण लेते हैं, क्योंकि वे स्वयं सर्वोच्च शक्ति है। वह परमात्मा है, सभी आत्मवान आत्माओं के स्वामी हैं, तीनों वेदों का, धर्म का, तप का ही रूप है। ब्रह्मा, शंकर और बिना किसी झूठे अहंकार वाले सभी शुद्ध जन विस्मय के साथ उनकी पूजा करते हैं। वो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। श्री कृष्ण, श्री के, यज्ञ के, सभी प्रजाओं के, बुद्धि के, सभी लोकों के, स्वयं पृथ्वी के स्वामी, अंधक, वृष्णि और सात्वत कुलों के लक्ष्य और रक्षक, सभी सौभाग्य के पति, भक्तों के परम स्वामी, मुझ पर दयालु हो। उनके चरण कमलों पर निरंतर ध्यान करने से महान लोगों के मार्ग का अनुसरण करते हुए गहरे समाधि में भक्त आत्मन के वास्तविक तत्व को देखता है।
जबकि अन्य लोग अपनी कल्पना के अनुसार उनके बारे में बात करते हैं। मुकुंद, भगवान, मुझ पर प्रसन्न हो। जिस भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा के हृदय के भीतर सरस्वती को जागृत किया, उन्हें सृजन और स्वयं के वास्तविक स्मृति और ज्ञान से भर दिया, और जो फिर ब्रह्मा के मुख से जन्मे प्रतीत हुए, सभी ऋषियों के वे ऋषि मुझ पर प्रसन्न हो। भगवान, जो महान तत्वों के साथ इन विशाल ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं और फिर पुरुष के रूप में उनके भीतर लेट जाते हैं, 16 प्रकार के जीवित प्राणियों के माध्यम से गुणों के 16 परिवर्तनों का आनंद लेते हैं, वे मेरे शब्दों को सुंदरता का आशीर्वाद दे। गहरे प्रेम के साथ शुकदेव ने परम सृजनकर्ता भगवान वासुदेव को प्रणाम किया, जिनके कमल जैसे मुख से ज्ञान का अमृत निकलता है, जिसे शुद्ध भक्त अंतहीन आनंद के साथ पीते हैं। और फिर वे राजा की ओर मुड़े। हे प्रिय परीक्षित, यही सत्य स्वयं हरि ने अपने पुत्र ब्रह्मा से कहा था, जो अपने अस्तित्व में वेदों को धारण करते हैं। बाद में जब नारद ने उत्सुकता से आत्म जन्मे ब्रह्मा से सृष्टि के बारे में पूछा, तो ब्रह्मा ने प्रेम पूर्वक उन्हें वही दोहराया जो भगवान ने उन्हें शुरुआत में बताया था। अध्याय 5, सभी कारणों का कारण। नारद मुनि ने हाथ जोड़कर और आश्चर्य से भरी आंखों के साथ अपने पिता ब्रह्मा के सामने गहरा प्रणाम किया और प्रेमपूर्ण उत्सुकता के साथ बोले, हे देवदेव, सभी प्राणियों में प्रथम जन्मे आपको बार बार मेरा प्रणाम। कृपया मुझे वो परम ज्ञान प्रदान करें जो सीधे आत्मन और परमात्मा के सत्य को दर्शाता है। उन्होंने कोमलता से आगे कहा, प्रिय पिता, कृपया मुझे स्पष्ट सत्य में बताएं, इस प्रकट संसार का वास्तविक रूप क्या है? इसकी सच्ची नींव क्या है? ये कहां से अस्तित्व में आया है? ये कैसे स्थिर है और किसके सर्वोच्च नियंत्रण में सब कुछ चलता है? नारद की आवाज और अधिक गंभीर हो गई। हे प्रभु, आप वो सब जानते हैं जो हो चुका है, जो अब है और जो कभी होगा। पूरा ब्रह्मांड आपके हाथ में एक छोटे आंवले के फल की तरह टिका है, जिसे आपके संपूर्ण विज्ञान द्वारा मजबूती से पकड़ा गया है। विनम्र जिज्ञासा के साथ उन्होंने आगे पूछा, आपके अपने ज्ञान का स्रोत क्या है? आप किसके आश्रय में खड़े हैं? आप किसके लिए कार्य करते हैं? आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आप अकेले ही अपनी माया से, भौतिक तत्वों से इन सभी प्राणियों की रचना करते हैं? वे मकड़ी को याद करते हुए धीरे से मुस्कुराए। जैसे मकड़ी अपने शरीर से अनायास ही अपना जाल बुनती है, कभी किसी से पराजित नहीं होती, वैसे ही आप अपनी आत्मनिर्भर शक्ति पर पूरी तरह भरोसा करते हुए बिना किसी बाहरी मदद के सब कुछ रचते हैं। नारद रुके, फिर गहरे सम्मान के साथ बोले, हम जो भी नाम देते हैं, जो भी गुण देखते हैं, उच्च, निम्न, समान, स्थायी या परिवर्तनशील, आपके अलावा कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। हे महानुभाव। फिर भी उनके हृदय में एक कोमल विस्मय भर गया जब उन्होंने कहा, फिर भी जब मैं उस भीषण तप के बारे में सोचता हूं जो आपने पूर्ण एकाग्रता के साथ किया था, भले ही आप सृजन में इतने शक्तिशाली हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि कोई आपसे भी बड़ा होना चाहिए, कोई जो आपके तप को भी प्रेरित करता है। अंत में पूर्ण समर्पण के साथ नारद ने अपने हाथ और कसकर जोड़ लिए। हे सर्वज्ञ, सब कुछ के नियंत्रक, कृपया अपने पुत्र को ये सभी सत्य वैसे ही सिखाएं जैसे वे हैं, ताकि मैं आपके मार्गदर्शन में उन्हें पूरी तरह समझ सकूं। ब्रह्मा ने करुणा और आनंद से चमकते हुए चेहरे के साथ प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, मेरे प्रिय बालक नारद, सभी पर, यहां तक कि मुझ पर भी दया से भरे हुए आपने ये प्रश्न इसलिए पूछे हैं क्योंकि स्वयं भगवान ने मुझे आपको अपना दिव्य वीर्य, अपना असीमित पराक्रम दिखाने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने गर्मजोशी से आगे कहा, और आपने मेरे बारे में जो कहा है वो बिल्कुल गलत नहीं है। जब तक कोई वास्तव में मुझसे परे परम पुरुष को नहीं जानता, तब तक वह मेरी अपनी शक्तियों को देखकर भ्रमित रहता है और सोचता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। ब्रह्मा की आवाज भक्ति के साथ उठी। उनके अपने तेज से, उस दीप्तिमान ब्रह्म ज्योति से पूरा ब्रह्मांड चमकता है, और उसके बाद ही मैं उनके पीछे रचना करता हूं।
ठीक वैसे ही जैसे सूर्य उगने पर चंद्रमा, तारे, ग्रह और स्वयं आकाश उधार ली गई रोशनी से चमकने लगते हैं। गहरी श्रद्धा के साथ उन्होंने घोषित किया, मैं भगवान वासुदेव को अपना प्रणाम अर्पित करता हूं और हमेशा उनका ध्यान करता हूं। वही भगवान जिनकी अजय माया कुछ मूर्खों को मुझे भी जगत का गुरु कहने पर मजबूर करती है। वे माया के बारे में कोमल उदासी के साथ बोले, वो उनके सामने खड़े होने में शर्म महसूस करती है। फिर भी जो उसके द्वारा मोहित है, वे अपने अहंकार में खोए हुए ये मेरा है और मैं करने वाला हूं बड़बड़ाते रहते हैं। तब ब्रह्मा ने सत्य का हृदय प्रकट किया। 5 तत्व, क्रिया, शाश्वत समय, प्राणियों का स्वभाव और स्वयं जीव, ये सभी वासुदेव के विभेदित अंशों के अलावा कुछ भी नहीं है। वास्तव में उनके परे कोई अन्य सत्य नहीं है। वे उमड़ती भक्ति के साथ आगे बढ़े। वेद नारायण के लिए अस्तित्व में है और केवल उनके बारे में बात करते हैं। देवता उनकी सेवा के लिए उनके अंगों से पैदा हुए हैं। सभी लोग उनके सुख के लिए मौजूद हैं। सभी यज्ञ उन्हें प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। योग का हर रूप नारायण को प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है। हर तपस्या केवल नारायण को खोजती है। सारा सच्चा ज्ञान नारायण की एक झलक देता है और अंतिम लक्ष्य, परम गति, स्वयं नारायण के दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करना है। ब्रह्मा ने आगे समझाया, केवल उन्हीं से प्रेरित होकर वह कूटस्थ, हर हृदय में अपरिवर्तनीय साक्षी मैं वो खोजता हूं जो उन्होंने पहले ही रचा है, और मैं भी सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उनकी मात्र दृष्टि से रचा गया हूं। उन्होंने माया के साथ भगवान की लीला का वर्णन किया। यद्यपि वे शुद्ध हैं और सभी गुणों से परे हैं, सृजन, पालन और सहार के लिए वे अपनी बाहरी ऊर्जा के माध्यम से 3 गुणों सत्व, रज और तम को स्वीकार करते हैं। ये गुण जब वे पदार्थ, ज्ञान और क्रिया के रूप में प्रकट होते हैं तो शाश्वत रूप से मुक्त जीव को कार्य और कारण की श्रृंखला में बांध देते हैं, जिससे वो उनके प्रभाव में कार्य करने लगता है। ब्रह्मा का स्वर अत्यंत श्रद्धापूर्ण हो गया। फिर भी वो अधोक्षज भगवान, जो केवल अपने 3 दिव्य संकेतों द्वारा जाने जाते हैं, भौतिक इंद्रियों की पहुंच से परे रहते हैं, वही मुझ सहित सभी के सच्चे ईश्वर हैं। उन्होंने आगे कहा, माया के भगवान अपनी इच्छा से शाश्वत समय, प्राणियों के कर्म और उनके व्यक्तिगत स्वभाव को अपनाते हैं, उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार रचते हैं और अपनी स्वतंत्रता में उन्हें फिर से विलीन कर देते हैं। फिर समय से गुणों का मिश्रण, उनका परिवर्तन उत्पन्न होता है और पुरुष की उपस्थिति से महत तत्व आता है। भौतिक सृष्टि का महान सिद्धांत उस महत तत्व से जो रज और सत्व से उत्तेजित होता है और तम से प्रभावित होता है, पदार्थ, ज्ञान और क्रिया का सार उत्पन्न होता है। वही परिवर्तन अहंकार बन जाता है, जो 3 में विभाजित होता है, वैकारिक, तेजस और तामस, पदार्थ, गतिविधि और ज्ञान की शक्तियां। तामस अहंकार से पहला तत्व नभ, आकाश आता है, जिसका सूक्ष्म गुण शब्द है, जो देखने वाले और देखे जाने वाले को जोड़ता है। तब आकाश बदलता है और वायु का जन्म होता है, जो स्पर्श के गुण को धारण करती है। साथ ही पहले का शब्द और प्राण, ओज, बल और शक्ति जैसे महत्वपूर्ण बल भी। वायु बदले में समय, कर्म और स्वभाव के माध्यम से बदलती है। तेजस अग्नि को जन्म देती है, जो स्पर्श और शब्द के साथ रूप धारण करती है। अग्नि बदलती है और जल प्रकट होता है, रस, स्वाद से भरा हुआ, जो रूप, स्पर्श और शब्द को भी धारण करता है। जल और आगे बदलता है और पृथ्वी उत्पन्न होती है, गंध, सुगंध धारण किए हुए, जो पिछले सभी गुणों, स्वाद, स्पर्श, शब्द और रूप से समृद्ध होती है। वैकारिक गुण से मन आता है और 10 देवता जो इंद्रियों और गतिविधियों पर शासन करते हैं, दिशाएं, वायु, सूर्य, दक्ष के पिता, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, मित्र और अन्य। तेजस गुण से 10 इंद्रियां आती हैं, ज्ञान और क्रिया की इंद्रियां, बुद्धि और प्राण के साथ, कान,
त्वचा, नाक, आंखें, जीभ, वाणी, हाथ, पैर, जन्नांग और उत्सर्जन अंग। ब्रह्मा प्रेम पूर्वक रुके, फिर कहा, हे पारलौकिकों में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये तत्व, इंद्रियां, मन और गुण अलग रहते हैं, शरीर नहीं बन सकता। लेकिन जब परमेश्वर की शक्ति उन्हें प्रेरित करती है तो वे एक साथ आते हैं, शाश्वत और अस्थायी दोनों कारणों को स्वीकार करते हैं, और ये पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आता है। हजारों हजारों वर्षों तक ये सभी ब्रह्मांड कारण सागर के भीतर अंडे के रूप में टिके रहे। फिर सभी जीवों के भगवान ने प्रत्येक में प्रवेश किया, निर्जीव को जीवन में जगाया। वही पुरुष महाविष्णु अंडे से फूटकर हिरण्यगर्भ के रूप में निकले, विराट रूप धारण किया, हजारों सिरों, हजारों आंखों, हजारों भुजाओं, पैरों और मुखों के साथ। बुद्धिमान लोग लोगों को उनके सार्वभौमिक शरीर के अंगों के रूप में देखते हैं। उनकी कमर से नीचे के निचले लोक, उनके कूल्हों से ऊपर के उच्च लोक। वे कहते हैं कि ब्राह्मण उनके मुख से आए, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से। भूलोक उनके पैरों में है, भुवर लोक उनकी नाभि में, स्वर लोक उनकी छाती में, महर लोक उनके हृदय में, जन लोक उनके गले में है, तप लोक उनकी छाती में, और सत्य लोक, शाश्वत ब्रह्मलोक उनके सिर पर चमकता है। फिर उनकी कमर पर अतल है, उनकी जांघों पर वितल, उनके घुटनों पर शुद्ध सुतल, उनकी पिंडली पर तलातल, उनके टखनों पर महातल, पैरों के ऊपरी हिस्से पर रसातल और तलवों पर पाताल। इस प्रकार पूरा विराट पुरुष उच्चतम से निम्नतम तक सभी ग्रह प्रणालियों से भरा हुआ है। और कुछ लोग दुनिया को 3 महान विभाजनों में वर्णित करते हैं। पैरों से पृथ्वी तक के निचले लोक, नाभि से मध्य लोक और छाती से परमेश्वर के सिर तक के ऊपरी लोक। भक्तजनों, यदि भगवान श्री कृष्ण की ये पावन कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही दिव्य कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। अध्याय 6, पुरुष सूक्त की पुष्टि। ब्रह्मा ने अपने प्रिय पुत्र नारद से विस्मय और भक्ति से भरी आवाज में बात करना जारी रखा। परमेश्वर के विशाल सार्वभौमिक रूप, विराट पुरुष की महिमा को प्रकट करते हुए उन्होंने प्रेम पूर्वक समझाया, इस दिव्य विराट का मुख स्वयं वाणी का जन्म स्थान है, जिस पर अग्नि देव का शासन है। उनकी त्वचा और उसके चारों ओर की 6 परतें पवित्र वैदिक भजनों को जन्म देती है, जबकि उनकी जीभ हर तरह के स्वादिष्ट भोजन और प्रसाद लाती है। देवताओं के लिए हव्य, पितरों के लिए कव्य और सभी के लिए अमृत जैसा पोषण। उनके 2 नथुने सभी श्वास और महत्वपूर्ण वायु के स्रोत है। अश्विनी कुमारों का घर जो उपचार जड़ी बूटियां लाते हैं, और उनकी गंध की इंद्रिय से सभी मधुर सुगंधें निकलती हैं, जो हृदय को प्रसन्न करती है। उनकी आंखें हर रूप और दीप्तिमान प्रकाश के मूल के रूप में चमकती हैं। उनकी पुतलियां सूर्य और स्वयं स्वर्गीय ग्रहों की तरह है। उनके कान हर दिशा और हर पवित्र तीर्थ को पकड़ते हैं, सभी वैदिक ध्वनियों के पात्र बन जाते हैं, जबकि उनकी सुनने की शक्ति विशाल आकाश और हर तरह के कंपन का निर्माण करती है। उनके शरीर की सतह सभी शुभता और सक्रिय सिद्धांतों का सार धारण करती है। उनकी त्वचा वायु की तरह चलती हुई स्पर्श की भावना को जन्म देती है और हर यज्ञ और महान बलि के लिए पवित्र भूमि बन जाती है। उनके शरीर के बाल सभी पौधों और पेड़ों के रूप में उगते हैं, विशेष रूप से वे जो यज्ञ में पवित्र प्रसाद के लिए आवश्यक है। उनके सिर और चेहरे के बाल बारिश से भारी बादल बन जाते हैं, और उनके नाखून पृथ्वी के भीतर गहरे बिजली, पत्थर और लोहे के अयस्कों को जन्म देते हैं। उनकी शक्तिशाली भुजाएं लोकपालों और महान रक्षकों को उत्पन्न करती हैं, जो दुनिया की रक्षा करते हैं और हर जीवित प्राणी के लिए क्षेम, सुरक्षा और शांति लाते हैं। उनके कदम भूर, भुवर और स्वर, निचले, मध्य और स्वर्गीय क्षेत्रों को कवर करते हैं, जो सभी सुरक्षा और शरण का आश्रय बनते हैं।
और उनके चरण कमल अंतिम सुरक्षा के रूप में खड़े हैं, जो भक्त के हृदय से हर तरह के डर को दूर कर देते हैं। भगवान के जन्नांग से जल, वीर्य, स्वयं सृजन, पर्जन्य की वर्षा और प्रजापति निकलते हैं, जो सभी प्राणियों के पिता है। वहां वो आनंद भी उत्पन्न होता है जो प्रजन के दर्द को संतुलित करता है। हे नारद, ब्रह्मा ने धीरे से कहा, उनके उत्सर्जन मार्ग की देखभाल यम और मित्र करते हैं, और निचले हिस्से ईर्ष्या, दुर्भाग्य, मृत्यु और नरक के क्षेत्रों का निवास बन जाते हैं। भगवान की पीठ में सभी निराशा, अधर्म और तम है। उनकी नसों से महान नदियां और धाराएं बहती हैं, जबकि उनकी हड्डियां शक्तिशाली पहाड़ों के रूप में उठती हैं। उनका पेट विशाल निराकार सागरों का विश्राम स्थल और प्राणियों का लय स्थान है। उनका हृदय सभी जीवित संस्थाओं के सूक्ष्म मन का निवास बन जाता है। वही चेतना धर्म का सर्वोच्च आश्रय है। मेरे लिए, आपके लिए, सनक, सनातन, सनत कुमार, सनंदन जैसे शुद्ध कुमारों के लिए और उच्चतम सत्व और विज्ञान के लिए। ब्रह्मा की आवाज विस्मय से भर गई जब उन्होंने आगे कहा, स्वयं मुझसे भव, शंकर और सभी प्राचीन मुनियों, देवों और असुरों, नागों, मनुष्यों, पक्षियों, पशुओं, रेंगने वाले जीवों, गंधर्वों, अप्सराओं, यक्षों, राक्षसों, भूतगणों, उर्गों, पशुओं, पितरों, सिद्धों, विद्याधरों, चारणों, पेड़ों और जल में, भूमि पर या आकाश में रहने वाले हर तरह के प्राणी, यहां तक कि ग्रहों, नक्षत्रों, धूमकेतुओं, तारों, बिजली और गड़गड़ाहट, ये सब भूत, वर्तमान और भविष्य भगवान के विराट रूप से ढका हुआ है। फिर भी वे पारलौकिक बने रहते हैं, अपने दिव्य माप में शाश्वत रूप से अस्तित्व में रहते हैं। एक व्यक्ति की फैली हुई भुजाओं के विस्तार से कभी अधिक नहीं होते। जैसे सूर्य अपनी किरणें फैलाकर अंदर और बाहर दोनों ओर चमकता है, वैसे ही परम पुरुष अपने सार्वभौमिक रूप के माध्यम से भीतर और बाहर सब कुछ प्रकाशित और बनाए रखते हैं। वे अमृत और अभय, अमरता और निर्भयता के स्वामी हैं, मृत्यु और सभी सकाम कर्मों से बहुत परे। हे नारद, हे ब्राह्मण, उनकी महिमा को पूरी तरह से मापना असंभव है। बुद्धिमान जानते हैं कि उनकी ऊर्जा का एक चौथाई हिस्सा यहां सभी प्राणियों को उनकी स्थिति में रखता है। 3 उच्च लोकों से परे उनके दिव्य क्षेत्र में अमरता, निर्भयता और बुढ़ापे और बीमारी की हर चिंता से मुक्ति है। उनकी शक्ति का 3/4 हिस्सा इस भौतिक आवरण से परे आध्यात्मिक दुनिया में मौजूद है, जो उन लोगों के लिए है जो फिर कभी जन्म नहीं लेंगे, लेकिन जो गृहस्थ जीवन से जुड़े हैं, बिना कठोर ब्रह्मचर्य के वे 3 लोकों के भीतर ही रहते हैं। अपनी ऊर्जाओं द्वारा भगवान प्रवृत्ति और निवृत्ति, भोग और त्याग दोनों के स्वामी हैं। अविद्या और विद्या दोनों का आश्रय बन जाते हैं। उस परम पुरुष से अंड, ब्रह्मांडीय अंडा उत्पन्न होता है, तत्वों, इंद्रियों और गुणों से भरे विराट के साथ। फिर भी वे इन सब से ऊपर हैं। जैसे सूर्य अपनी ही किरणों और गर्मी से अछूता रहता है। ब्रह्मा ने अपनी शुरुआत के बारे में कोमलता से बात की। जब मैंने उस महान महाविष्णु की नाभि में कमल से जन्म लिया, तो मुझे स्वयं पुरुष के अंगों के अलावा यज्ञ के लिए कोई सामग्री नहीं मिली। तो उन दिव्य अंगों से मैंने वो सब कुछ इकट्ठा किया जो आवश्यक था। बलि के लिए जानवर, कुश जैसे पवित्र घास और पेड़, स्वयं वेदी, वसंत के उरु गुण से भरा पूर्ण समय, बर्तन, जड़ी बूटियां, घी, शहद, सोना, पृथ्वी, जल, ऋग, यजुर और साम वेद अनुष्ठान करने के लिए 4 होता, सभी उनके शरीर से आए। देवताओं को उनके नामों से बुलाना, विशिष्ट मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं का क्रम, कल्प, संकल्प, तंत्र, हर आवश्यकता उनके रूप से ली गई थी। मार्ग, विचार, प्रायश्चित, अंतिम समर्पण, मैंने उन सभी को पुरुष के अंगों से व्यवस्थित किया और उनके माध्यम से लक्ष्य विष्णु तक कदम दर कदम पहुंचा गया।
इस प्रकार उनके शरीर से एकत्रित सभी सामग्रियों के साथ मैंने उसी पुरुष की पूजा की, हर यज्ञ के भोक्ता स्वयं ईश्वर के रूप में। तब आपके 9 भाई महान प्रजापतियों ने पूर्ण एकाग्रता के साथ यज्ञ किया, पुरुष के व्यक्त और अव्यक्त दोनों रूपों को अर्पित किया। बाद में मनु, अन्य ऋषियों, पितरों, देवों, दैत्यों और स्वयं मानव जाति ने विभु सर्वव्यापी भगवान को प्रसन्न करने के लिए महान क्रतु अर्पित किए। ये सारा ब्रह्मांड नारायण भगवान के भीतर टिका है, जो सृजन की शुरुआत में अपनी शक्तिशाली उरु गुण ऊर्जाओं को स्वीकार करते हैं। हालांकि वे अपने स्वभाव में उनसे हमेशा अछूते रहते हैं। उनकी इच्छा से मैं रचना करता हूं। हर शंकर उनके आदेश के तहत सहार करते हैं और वे स्वयं 3 शक्तियों को धारण करते हुए अपने पुरुष रूप में पूरी दुनिया की रक्षा करते हैं। मेरे प्रिय पुत्र, ब्रह्मा ने एक प्रेमपूर्ण मुस्कान के साथ निष्कर्ष निकाला। यही वह है जो आपने पूछा था। निश्चित रूप से जान ले कि भगवान के परे कुछ भी नहीं है, चाहे वह कारण हो या कार्य, सत हो या असत। उन्होंने अपने हृदय की गहराई से बात की। चूंकि मैंने तीव्र लालसा के साथ हरि के चरण कमलों को पकड़ लिया है, मेरे शब्द कभी झूठे नहीं होते, मेरा मन कभी गलत नहीं भटकता और मेरी इंद्रियां कभी निचले रास्तों पर नहीं गिरती। यद्यपि मैं ब्रह्मा हूं, वैदिक संप्रदाय में डूबा हुआ हूं, तप और योग का स्वामी हूं, सभी प्रजापतियों द्वारा पूजित हूं, फिर भी मैं उन्हें पूरी तरह से नहीं पा सका जो मेरे अपने जन्म के स्रोत है। इसलिए मैं उन चरणों को नमन करता हूं जो संसार को काट देते हैं, मंगल और स्वस्ति लाते हैं। यहां तक कि आकाश भी अपनी विशालता को नहीं माप सकता, फिर दूसरे उस भगवान की सीमाओं को कैसे समझ सकते हैं जो उससे भी आगे निकल जाते हैं। न तो मैं, न आप, न वामदेव, शंकर और न ही कोई अन्य देव उस आनंद की पूर्ण सीमा को जान सकते हैं। उनकी माया से भ्रमित होकर हम केवल अपनी सीमित दृष्टि के अनुसार इस रचना को देखते हैं। आइए हम उस भगवान को प्रणाम अर्पित करें जिनके अवतार कर्मों को हम गाते हैं। हालांकि हम में से कोई भी उन्हें पूर्ण तत्व में नहीं जान सकता। वे मूल पुरुष श्री कृष्ण हर कल्प में महाविष्णु के रूप में विस्तार करते हैं, बिना जन्म लिए रचना करते हैं। सब कुछ उनके भीतर उत्पन्न होता है, उनके द्वारा बनाए रखा जाता है और उन्हीं में लौट आता है। वे विशुद्ध केवल ज्ञान है, शुद्ध पूर्ण ज्ञान, भीतर की ओर उन्मुख, पूरी तरह से स्थित, सत्य, पूर्ण, बिना आदि या अंत के, निर्गुण, नित्य, अद्वय। महान मुनि शांत मन और नियंत्रित इंद्रियों के साथ उन्हें तब जानते हैं जब वे सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होते हैं, अन्यथा मुड़े हुए तर्क उन्हें दृष्टि से छिपा देते हैं। कारणार नवशाई विष्णु आदि अवतार है। काल, स्वभाव, सतसत, मनस, द्रव्य, विकार, गुण, इंद्रियों, विराट, स्वराज, चर और अचर के स्वामी, सब कुछ उनके भूमन में टिका है। ब्रह्मा ने विनम्र विस्मय के साथ अंत किया, मैं स्वयं, भव, यज्ञ, दक्ष जैसे प्रजापति, आप और कुमार, स्वर, पृथ्वी और निचले क्षेत्रों के लोकपाल, गंधर्वों, विद्याधरों, चारणों, यक्षों, राक्षसों, उर्गों, नागों के स्वामी, ऋषि श्रेष्ठ, पितृस्वामी, दैत्य राजा, सिद्ध शासक, दानव स्वामी और प्रेतों, पिशाचों, भूतों, कुष्मांडों, जलीय जीवों, पशुओं, पक्षियों के स्वामी, इस संसार में जो कुछ भी महस, ओज, शक्ति, बल, क्षमा, श्री, हरि, विभूति, सुंदरता या विस्मय के साथ चमकता है, चाहे वह रूपवान हो या निराकार, सभी उनकी पारलौकिक शक्ति के अंश के रूप में प्रकट होते हैं। और अब हे नारद, ब्रह्मा ने बढ़ते आनंद के साथ कहा, मैं उस परम पुरुष के लीला अवतारों को एक एक करके प्रेम पूर्वक सुनाऊंगा। उनकी लीलाएं इतनी सुंदर हैं कि वे कान की सभी अशुद्धियों को सुखा देती है और हृदय को रस से भर देती है। अध्याय 7, विशिष्ट कार्यों हेतु निर्धारित अवतार।
ब्रह्मा ने अपनी वाणी में उमड़ते प्रेम के साथ नारद को भगवान के दिव्य अवतारों के बारे में बताना जारी रखा, जिनमें से प्रत्येक उनकी अनंत लीला में एक विशेष उद्देश्य के लिए आए थे। उन्होंने गहरे विस्मय के साथ आरंभ किया जब पृथ्वी विशाल गर्भधक सागर में गहराई तक डूब गई थी। तब असीमित भगवान ने एक शक्तिशाली वराह का रूप धारण किया। उन्होंने उसे बचाने के लिए पूरी पृथ्वी को अपने दांतों पर उठा लिया। तब पहला महान असुर हिरण्याक्ष लड़ने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन भगवान ने अपने शक्तिशाली दांत से उसे वैसे ही चीर दिया जैसे इंद्र पर्वतों को विदीर्ण कर देते हैं। फिर प्रजापति रुचि के घर में भगवान ने आकृति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में जन्म लिया। सुयज्ञ ने बाद में दक्षिणा के गर्भ से सुयाम के नेतृत्व में देवताओं को जन्म दिया। स्वर्ग के राजा के रूप में उन्होंने तीनों लोकों के भयानक कष्टों को दूर किया, क्योंकि उन्होंने उस सारे कष्ट को हर लिया था। इसलिए महान स्वयंभुव मनु ने उन्हें प्रेम से हरि कहा। बाद में ऋषि कर्दम के घर में भगवान देवहूति के पुत्र कपिल के रूप में प्रकट हुए। अपनी 9 बहनों के साथ उन्होंने अपनी माता को आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रेम पूर्वक सिखाया। उनके वचनों का पालन करके उन्होंने उसी जीवन में गुणों के कीचड़ को धो डाला और कपिल के मार्ग के परम लक्ष्य को प्राप्त किया। जब महान ऋषि अत्रि ने संतान की लालसा में तपस्या की, तो भगवान ने उनसे प्रसन्न होकर उनके पुत्र के रूप में आने का वचन दिया। इस प्रकार वे दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। उनके चरण कमलों की पवित्र धूल से यदु और हय जैसे कई लोग शुद्ध हो गए और उन्हें सांसारिक शक्तियां और आध्यात्मिक मुक्ति दोनों प्राप्त हुई। लोकों की रचना करने में मेरी सहायता करने के लिए मैंने कठिन तपस्या की। भगवान ने संतुष्ट होकर 4 सनातन कुमारों सनक, सनत कुमार, सनंदन और सनातन के रूप में दर्शन दिए। पिछले कल्प में प्रलय में आत्मन का सत्य खो गया था, लेकिन इन 4 शुद्ध आत्माओं ने इसे इतने पूर्ण रूप से सिखाया कि मुनियों ने इसे अपने भीतर स्पष्ट रूप से देखा। फिर सच्ची तपस्या का मार्ग दिखाने के लिए भगवान ने धर्म की पत्नी और दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से जुड़वा बच्चों नारायण और नर के रूप में जन्म लिया। जब कामदेव द्वारा भेजी गई अप्सराओं ने उनके व्रतों को भंग करने का प्रयास किया, तो वे पूरी तरह विफल रहीं। इसके बजाय उनके भीतर से उनके जैसी अनगिनत सुंदर आकृतियां निकली और वे पीछे हटने के अलावा कुछ न कर सकी। शंकर जैसे शक्तिशाली भी अपनी उग्र दृष्टि से काम को जला सकते हैं, फिर भी उनका अपना क्रोध उन पर हावी हो जाता है। लेकिन भगवान के हृदय में, जो इन सब चीजों से मुक्त है, न तो क्रोध और न ही काम कभी प्रवेश कर सकता है। जब बालक राजकुमार ध्रुव राजा के सामने अपनी सौतेली माता के कठोर वचनों से आहत हुए, तो उनका कोमल हृदय जंगल में कठिन तपस्या की ओर मुड़ गया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें शाश्वत ध्रुव लोक प्रदान किया, जिसकी पूजा महान मुनि भी ऊपर और नीचे से करते हैं। राजा वेन सही मार्ग से भटक गए और ब्राह्मणों ने उन्हें वज्र जैसे वचनों से श्राप दिया, जिससे उनकी शक्ति जल गई और वे नरक की ओर चले गए। भगवान ने दया से द्रवित होकर उनके पुत्र पृथु के रूप में जन्म लिया। उन्होंने शापित राजा को बचाया, उन्हें नाम का पिता बनाया और फिर पृथ्वी को गाय की तरह दुहा, जिससे लोगों के लिए हर प्रकार की धन संपत्ति और अनाज निकल आया। राजा नाभि और रानी सुदेवी के परिवार में भगवान ऋषभदेव के रूप में प्रकट हुए। वे समान दृष्टि के साथ रहे, एक ऐसे योग का अभ्यास किया जिसने सब कुछ संतुलित कर दिया और परमहंस की उच्चतम अवस्था तक पहुंच गए, स्वयं स्थिर, शांत, सभी आसक्तियों से मुक्त। मेरे द्वारा किए गए एक महान यज्ञ के दौरान भगवान हयग्रीव के रूप में आए, जिनका रंग सुनहरा था, जो सभी यज्ञों और वेदों का साक्षात रूप थे। वे प्रत्येक देवता की आत्मा थे। जब उन्होंने सांस छोड़ी तो उनके नथुनों से सबसे मधुर वैदिक ध्वनियां निकली। युग के अंत में जब जल आतंक में बढ़ गया, तो भविष्य के वैवस्वत मनु, जिन्हें तब सत्यव्रत कहा जाता था, ने भगवान को मत्स्य के रूप में देखा, वो विशाल मछली जो सभी जीवन को आश्रय देती है। क्योंकि मुझे बाढ़ का डर था,
वेद मेरे मुख से फिसल गए, लेकिन भगवान ने उन्हें थाम लिया और उन शक्तिशाली जलधाराओं में आनंद पूर्वक क्रीड़ा की और पवित्र ज्ञान की रक्षा की। फिर जब देवताओं और असुरों ने मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर अमृत के लिए क्षीरोदक सागर का मंथन किया, तो भगवान कूर्म यानी कछुआ बन गए। उन्होंने पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर रखा। जब वह आगे पीछे डोल रहा था और उन्हें खरोंच रहा था, तो वे आधी नींद में विश्राम कर रहे थे, उस हल्की खुजली का आनंद ले रहे थे। देवताओं के भयानक भय को समाप्त करने के लिए भगवान ने नृसिंह का डरावना रूप धारण किया। घूमती हुई भौहें, भयंकर दांत और क्रोध से भरा मुख। जब असुर राजा हिरण्यकशिपु अपनी गदा लेकर झपटा, तो भगवान ने उसे अपनी गोद में पकड़ लिया और अपने नाखूनों से उसे फाड़ दिया, जिससे एक पल में आतंक का अंत हो गया। एक गहरी झील में एक शक्तिशाली गजराज का पैर एक मगरमच्छ की शक्तिशाली पकड़ में आ गया। दर्द में उसने अपनी सूंड में एक कमल उठाया और भगवान को पुकारा, हे आदि पुरुष, सभी लोकों के स्वामी, जिनका नाम तीर्थ के समान पवित्र करता है। पुकार सुनकर माप से परे भगवान अपने चक्र को हाथ में लिए गरुड़ पर सवार होकर तेजी से आए। उन्होंने मगरमच्छ के मुख के टुकड़े टुकड़े कर दिए और हाथी को अपनी सूंड से धीरे से उठाकर अपनी शुद्ध दया से उसे बचा लिया। भगवान, जो सभी आदित्यों से महान है, उन्होंने अदिति के सबसे छोटे पुत्र वामन के रूप में जन्म लिया। उन्होंने भूमि की एक चतुर याचना में 3 पगों से तीनों लोकों को नाप लिया। इस यज्ञ के द्वारा उन्होंने बलि से सब कुछ ले लिया, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि सच्चा अधिकार बिना पूछे कभी नहीं छीनता। बलि ने भगवान के चरणों के जल को अपने सिर पर रखते हुए अपना वचन निभाया, तब भी जब उनके गुरु ने उन्हें मना किया था। उन्होंने तीसरे पग के लिए अपना शरीर अर्पित कर दिया। ऐसी आत्मा के लिए स्वर्ग का वह राज्य भी जिसे उन्होंने जीत लिया था, कोई मायने नहीं रखता था। हे नारद, ब्रह्मा ने विशेष स्नेह के साथ कहा, भगवान हंस के रूप में आपकी बढ़ती भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने आपको भागवत ज्ञान और भक्ति का पूर्ण विज्ञान सिखाया, वो प्रकाश जो आत्मन के सत्य को प्रकट करता है, जिसे वासुदेव की पूर्ण शरण लेने वाले आसानी से समझ सकते हैं। मनुवंश के एक दिव्य शासक के रूप में उन्होंने मनवंतरों के दौरान 10 दिशाओं में अपना अजय चक्र धारण किया। उन्होंने दुष्ट राजाओं का दमन किया। अपने शुद्ध चरित्र से तीनों लोकों में और सत्यलोक तक अपना यश फैलाया। फिर वे धनवंतरी के रूप में आए, जिनका नाम और यश ही रोगों को शीघ्र ठीक कर देता है। उन्होंने यज्ञों में अपना भाग लिया और देवताओं को दीर्घायु प्रदान की। उन्होंने ही दुनिया में सबसे पहले आयुर्वेद के विज्ञान की शिक्षा दी थी। जब क्षत्रिय, जिन्हें रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था, सत्य के विरुद्ध हो गए और नरक की लालसा करने लगे, तब भगवान भयंकर योद्धा ऋषि परशुराम के रूप में प्रकट हुए। अपने तेज कुल्हाड़े से उन्होंने पृथ्वी के उन कांटों को 21 बार उखाड़ फेंका और दुनिया को उनकी बुराई से मुक्त कर दिया। बिना किसी कारण की दया के कारण भगवान इक्ष्वाकु वंश में अपनी शक्ति सीता के साथ राम के रूप में अवतरित हुए। अपने पिता दशरथ की आज्ञा का पालन करते हुए वे अपनी प्रिय पत्नी और भाई लक्ष्मण के साथ जंगल चले गए। वहां महान शक्तिशाली 10 सिरों वाले राक्षस रावण ने उनका घोर अपमान किया और उसका अंत हुआ। जब राम ने सीता से विछोह के कारण जलते हुए अग्नि जैसी लाल आंखों से लंका की ओर देखा, तो समुद्र भय से कांप उठा। उसके जीव, शार्क, सर्प, मगरमच्छ उस क्रोधित दृष्टि से झुलसने लगे और समुद्र ने जल्दी से रास्ता दे दिया। अंतिम युद्ध में इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी ने रावण की छाती पर टक्कर मारी, जिससे उसके दांत टूट गए और टुकड़े सभी दिशाओं में फैल गए। गर्व से भरा हुआ और हंसता हुआ रावण अपनी सेना के बीच घूम रहा था, लेकिन अचानक राम के शक्तिशाली धनुष की टंकार के साथ उसकी हंसी, उसकी सांस, उसका जीवन ही एक पल में समाप्त हो गया। ब्रह्मा अपनी कोमल भक्ति के साथ आगे बढ़े। उनके शब्द भक्ति की मंद नदी की तरह बह रहे थे।
जो भगवान के अद्भुत अवतारों और लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। उन्होंने उस समय के बारे में बताया जब पृथ्वी अधर्मी राजाओं और उनके अंतहीन युद्धों के भारी बोझ से कराह रही थी। उस कष्ट को कम करने के लिए भगवान अपने स्वयं के सुंदर रूप में चमकते काले बालों के साथ अवतरित हुए और अपनी पूर्ण शक्ति का केवल एक हिस्सा लिया, ऐसे तरीकों से जिन्हें कोई भी पूरी तरह से नहीं समझ सकता था। उन्होंने असाधारण कार्य किए जिससे उनकी दिव्य महिमा दूर दूर तक फैल गई। तब ब्रह्मा ने उमड़ते प्रेम के साथ व्रज की बाल लीलाओं को याद किया। परमेश्वर के अलावा और कौन हो सकता है जो अपनी माता की गोद में एक नन्हा बच्चा होने पर भी विशाल राक्षसी पूतना को मार सके जो उसके प्राण लेने आई थी। केवल 3 महीने की आयु में अपने पैर की एक छोटी सी लात से उन्होंने एक भारी छकड़ा उलट दिया और जमीन पर रेंगते हुए उन्होंने 2 विशाल अर्जुन वृक्षों को उखाड़ दिया जो आकाश को छूते थे, जो स्वयं भगवान के अलावा किसी के लिए भी असंभव था। जब ग्वाल बाल और उनके पशुओं ने यमुना का जहरीला पानी पी लिया और निर्जीव होकर गिर पड़े, तो भगवान ने अपनी एक दयालु दृष्टि से उन सभी को जीवित कर दिया। फिर नदी को हमेशा के लिए शुद्ध करने के लिए वे खेल खेल में उसकी लहरों में कूद गए और भयानक कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया, जिसकी जीभ घातक विष से लपलपा रही थी, और जहर को दूर भगा दिया। उसी रात कालिया के दमन के बाद जब व्रज के लोग शांति से सो रहे थे, सूखे जंगलों में एक भयंकर दावानल भड़क उठा, जिससे सभी के भस्म होने का खतरा पैदा हो गया। लेकिन भगवान ने अपने भाई बलराम के साथ मिलकर बस अपनी आंखें बंद कर ली और लपटे गायब हो गई। हर आत्मा बच गई। जब उनकी प्यारी यशोदा माता ने नटखट बच्चे को उसकी शरारतों के लिए रस्सियों से बांधने की कोशिश की, तो रस्सी हमेशा छोटी पड़ जाती थी, चाहे वे कितनी भी जोड़ ले। अंत में हार मानकर उन्होंने देखा कि उसने अपना मुख चौड़ा खोला, और वहां उस छोटे से मुख में उन्होंने सभी ब्रह्मांडों को घूमते हुए देखा। उनका हृदय विस्मय और अपने पुत्र के दिव्य स्वरूप की नई समझ से भर गया। भगवान ने अपने पिता नंद को वरुण के भय के पाश से मुक्त किया। उन्होंने माया के पुत्र द्वारा पहाड़ी गुफाओं में फंसे ग्वाल बालों को बचाया, और गोकुल के साधारण लोगों के लिए जो सारा दिन कड़ी मेहनत करते थे और रात में गहरी नींद सोते थे, उन्होंने वैकुंठ में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया और उनकी आत्माओं को शाश्वत आनंद की ओर उठाया। जब ग्वाल बालों ने कृष्ण के प्रेम पूर्ण मार्गदर्शन का पालन करते हुए इंद्र की पूजा बंद कर दी, तो स्वर्ग के क्रोधित राजा ने व्रज को बाढ़ में डुबाने और सब कुछ नष्ट करने के लिए 7 दिनों तक अंतहीन वर्षा की। लेकिन 7 वर्षीय भगवान ने बिना किसी कारण की दया से भरकर केवल एक हाथ से महान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उसे गायों, लोगों और सभी जानवरों पर एक छतरी की तरह थामे रखा। 7 पूरे दिनों तक खेल खेल में उनकी रक्षा की। वृंदावन के चांदनी रात वाले जंगल में मधुर रास नृत्य के दौरान भगवान के सुरीले गीतों ने गोपियों के दिलों में गहरी लालसा जगा दी। जब कुबेर के एक धनी अनुयायी शंखचूड़ नामक राक्षस ने अचानक नृत्य करती हुई कन्याओं को छीन लिया, तो भगवान ने तेजी से उसका सिर काट दिया और एक पल में खतरे को समाप्त कर दिया। ब्रह्मा की आवाज उत्साहित हो गई जब उन्होंने उन शक्तिशाली असुरों के नाम लिए जो भगवान के विरुद्ध आए थे। प्रलंभ, धेनुक, बक, केशी, अरिष्ट, चानूर और मुष्टिक पहलवान, पागल हाथी कुवल्यापीड़, कंस स्वयं, यवन राजा, नरकासुर, पौंड्रक और शाल्व, द्विविध बंदर, बलवल, दंतवक्र, 7 बैल, शंबर, विदुरथ, रुक्मी जैसे अन्य ये सभी शक्तिशाली शत्रु भयंकर रूप से लड़े। कुछ सीधे हरि के विरुद्ध, अन्य उनके बलराम, अर्जुन, भीम जैसे रूपों के विरुद्ध। अंत में भगवान द्वारा मारे जाने पर उन्होंने या तो ब्रह्म ज्योति या वैकुंठ में उनके व्यक्तिगत धाम को प्राप्त किया। फिर ये देखते हुए कि मानव जीवन कितना छोटा हो गया है और वेदों को समझना कितना कठिन है, भगवान सत्यवती के पुत्र व्यास के रूप में प्रकट हुए।
उन्होंने वैदिक ज्ञान के एक ही पेड़ को कई शाखाओं में विभाजित किया, जिससे हर युग के लोगों के लिए इसका पालन करना आसान हो गया। जब नास्तिकों ने वैदिक विज्ञान में महारत हासिल करके माया की सहायता से अदृश्य उड़ने वाले विमान बनाए और ग्रहों को नष्ट करना शुरू कर दिया, तो भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट हुए, आकर्षक वेश धारण किया और ऐसी शिक्षाएं दी जिन्होंने उनके मन को व्याकुल कर दिया, उन्हें हिंसा से विमुख कर दिया। कलयुग के अंत में जब तथाकथित संतों के घरों में भी हरि की कथा नहीं होगी, जब शूद्र और नीच लोग राजा के रूप में शासन करेंगे और स्वाहा, स्वधा, वशट जैसे शब्द भुला दिए जाएंगे, तब भगवान युग को समाप्त करने के लिए परम दंडदाता के रूप में आएंगे। सृष्टि के आरंभ में तपस्या, स्वयं ब्रह्मा और प्रजापति होते हैं। पालन के दौरान विष्णु, देवता और धर्मी राजा आते हैं। अंत में अधर्म, अपने क्रोध में हर और असुर उदय होते हैं। ये सभी परम भगवान की ऊर्जा की विभिन्न शक्तियां हैं। ब्रह्मा नम्र विस्मय में रुक गए। विष्णु के वीर कार्यों को कौन गिन सकता है? यहां तक कि वह भी नहीं जो पृथ्वी के धूल के कणों को गिन सकता है। ये वही थे जिन्होंने त्रिविक्रम के रूप में सत्यलोक से परे अपने पैर को आसानी से उस स्थान तक फैलाया जहां 3 गुण समाप्त होते हैं और सब कुछ हिला दिया। न तो मैं और न ही प्राचीन मुनि उनकी माया बल की पूर्ण सीमा जानते हैं। बाद में पैदा हुए लोगों का क्या? यहां तक कि 1000 मुखों से उनकी महिमा गाने वाले आदि देव शेष भी अंत नहीं पा सकते। लेकिन जिन पर अनंत भगवान विशेष रूप से पूर्ण आत्मसमर्पण की कृपा करते हैं, वे उनकी माया को आसानी से पार कर जाते हैं। उनके लिए इस शरीर में मैं और मेरा की भावना, जो कुत्तों और सियार का भोजन है, कभी उत्पन्न नहीं होती। ब्रह्मा ने प्रेम पूर्वक उन कुछ धन्य आत्माओं की सूची बनाई जिन्होंने आत्मसमर्पण के माध्यम से भगवान को जाना। हम उनकी योग माया को जानते हैं क्योंकि हम समर्पित हैं। शिव, दैत्यों में महान भक्त प्रहलाद, स्वयंभुव मनु और शत्रुपा, उनके बच्चे प्रियव्रत और उत्तानपाद, आकृति, देवहूति, प्रसूति, प्राचीन बरही, ऋभु, अंग, ध्रुव, इक्ष्वाकु, ऐल, मुचुकुंद, जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, नहुष, मांधाता, अलर्क, शद्धन्वा, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमूर्तय, दिलीप, सौभरी, उतंक, शिबी, देवल, पिप्पलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिशेन, विभीषण, हनुमान, शुकदेव, अर्जुन, आर्षिशेन, विदुर, श्रुतदेव और कई अन्य। यहां तक कि स्त्रियां, शूद्र, पहाड़ी जनजातियां और पापी आत्माएं भी उन्हें जान सकती हैं और माया को पार कर सकती हैं, यदि वे शुद्ध भक्तों के चरणों में समर्पित हो जाए और उनके पदचिह्नों का पालन करें। पक्षी और पशु भी भगवान के समर्पित सेवकों के तरीकों को सुनकर और उनका अनुकरण करके मुक्ति प्राप्त करते हैं। वह परम अवस्था शाश्वत शांति, निर्भयता, शुद्ध जागरण है। परमात्मा का शुद्ध समतत्व जो सत और असत से परे है। वहां कर्म या यज्ञ का कोई शब्द नहीं पहुंचता। माया उसके सामने लज्जित खड़ी रहती है। वह भगवान का सर्वोच्च पद है, जिसे ब्रह्मा के रूप में जाना जाता है, बिना किसी दुख के अंतहीन आनंद। उस अवस्था में मन या इंद्रियों के किसी जबरन नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। योगी और ज्ञानी ऐसे प्रयासों को छोड़ देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बारिश आने पर इंद्र को अब कुएं खोदने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान सभी श्रेय के स्वामी हैं, जो भौतिक या आध्यात्मिक जीवन में हर क्रिया का फल प्रदान करते हैं। जीव अजन्मा है। शरीर के तत्वों के घुलने पर भी वह पूर्ण रहता है, जैसे शरीर के भीतर अछूता आकाश। मेरे प्रिय पुत्र, ब्रह्मा ने धीरे से निष्कर्ष निकाला। मैंने संक्षेप में आपको भगवान के बारे में बताया है, जो सभी लोकों के निर्माता है। हरि के बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं है, न सत और न ही असत, न कारण और न ही कार्य। ये पवित्र भागवतम, जिसे स्वयं भगवान ने मुझे सार रूप में सुनाया था,
उनकी विभूतियों का संग्रह है। अब तुम, नारद, इसका पूर्ण विस्तार करो। इसका वर्णन इस प्रकार करो कि लोगों के हृदय हरि के प्रति भक्ति से भर जाए, जो हर प्राणी में परमात्मा है, सभी ऊर्जाओं के स्रोत है। और जब तुम उनकी ऊर्जाओं के साथ उनकी माया और उनकी लीला के बारे में बताओगे, हमेशा भगवान की सहमति से, तो जो लोग हर दिन विश्वास और प्रेम के साथ सुनेंगे, वे फिर कभी माया से भ्रमित नहीं होंगे। अध्याय 8। राजा परीक्षित के प्रश्न। महाराज परीक्षित ने, जिनका हृदय अब इतनी दिव्य सच्चाई सुनने के बाद पूरी तरह से कृष्ण की ओर मुड़ गया था, शुकदेव गोस्वामी से गहरे सम्मान और लालसा के साथ बात की। उन्होंने धीरे से कहा, हे ब्राह्मण, आपको स्वयं ब्रह्मा ने भगवान के गुणों के बारे में बोलने के लिए प्रेरित किया था, भले ही वे सभी गुणों से परे हैं। और उनके दिव्य गुणों के बारे में मुझे बताए। नारद ने, उस धन्य आत्मा ने जो सीधे भगवान को देखते हैं, ये सब किसे समझाया? उन्होंने किसके कानों के सामने ये पवित्र शब्द उंडेले? राजा की आवाज उत्सुकता से भर गई। मैं और सुनने की लालसा रखता हूं। हे तत्व के जानकारों में श्रेष्ठ, हरि की कथाएं, जिनका वीर्य हमेशा अद्भुत होता है, हर लोक और हर जीवित प्राणी के लिए मंगल लाती है, कृपया उन्हें बोलते रहें। उन्होंने हाथ जोड़ लिए, आंखें भक्ति से चमक रही थी। हे अत्यंत भाग्यशाली, इस श्रीमद् भागवत का इतनी मधुरता से वर्णन करना जारी रखें कि मैं अपना मन पूरी तरह से कृष्ण पर केंद्रित कर सकूं, जो सभी के आत्मन है, हर सांसारिक बंधन से मुक्त है, और इस प्रकार समय आने पर शांति से इस शरीर को छोड़ सकूं। परीक्षित ने धीरे से कहना जारी रखा, जो लोग हर दिन श्रद्धा के साथ इन कहानियों को सुनते हैं और जो उनकी अपनी लीलाओं का बार बार कीर्तन करते हैं, वे जल्द ही भगवान को अपने हृदय में प्रवेश करते हुए पाते हैं, लंबे युगों के बाद नहीं, बल्कि बहुत कम समय में। उन्होंने अपने अनुभव से कहा, कृष्ण की ध्वनि, ये भागवतम, कानों के माध्यम से एक कोमल हवा की तरह प्रवेश करती है, हृदय में प्रेमी भक्ति के कमल तक पहुंचती है और काम, क्रोध और लोभ की सारी धूल धो डालती है। ठीक वैसे ही जैसे शरद ऋतु की साफ बारिश गंदे तालाबों को साफ कर देती है, इस तरह शुद्ध हुआ हृदय कभी भी कृष्ण के चरण कमलों को नहीं छोड़ता। एक थके हुए यात्री की तरह जो अंततः घर पहुंचता है और संतुष्ट होकर विश्राम करता है, भक्त को वहां पूर्ण संतोष मिलता है और वह कभी विमुख नहीं होता। फिर राजा ने गहरे प्रश्न पूछे। उनकी आवाज नम्र थी, फिर भी जिज्ञासा से जल रही थी। हे विद्वान ब्राह्मण, जीव तत्वों से बने शरीर से भिन्न है। क्या वह इस शरीर को संयोग से लेता है या कोई कारण है? आप ये सत्य जानते हैं, कृपया इसे स्पष्ट रूप से समझाएं। वे आगे बोले, यदि परम भगवान, जिनकी नाभि से कमल का डंठल निकला और ब्रह्मा का जन्म हुआ, उनका अपने माप के अनुसार एक विशाल रूप है, तो फिर उनके शरीर को हमारे शरीर से अलग क्या बनाता है? परीक्षित को ब्रह्मा के शब्द याद आए। ब्रह्मा किसी भी भौतिक स्रोत से अजन्मे भगवान के नाभि कमल से आए। भगवान की कृपा से उन्होंने उनका रूप देखा और फिर उन सभी प्राणियों की रचना की जो भौतिक जन्म लेते हैं। उन्होंने आगे पूछा, कृपया मुझे उस पुरुष के बारे में भी बताएं, जो हर हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, जो माया के स्वामी होने पर भी उससे अछूते हैं, जो हर प्राणी की गुफा में विश्राम करते हैं। राजा ने वह याद किया जो उन्होंने पहले सुना था। ये कहा गया था कि अपने रक्षकों के साथ सभी लोग विराट पुरुष के शरीर के विभिन्न हिस्सों में विश्राम करते हैं। फिर भी मैंने ये भी सुना है कि ग्रह स्वयं उनके रूप के भाग है। कृपया स्पष्ट रूप से समझाएं कि यह वास्तव में कैसा है। उन्होंने विस्मय के साथ जारी रखा, मुझे समय के विशाल विस्तार के बारे में बताएं। एक सृष्टि से उसके अंत तक और भीतर के सभी छोटे चक्रों के बारे में। समय स्वयं क्या है, जो भूत, वर्तमान, भविष्य जैसे शब्दों से दिखाया गया है। देवताओं, मनुष्यों और विभिन्न लोकों में अन्य लोगों के लिए जीवन कितने समय तक चलता है। हे शुद्धतम ब्राह्मण, समझाएं कि समय छोटा या लंबा क्यों लगता है, क्या इसका मार्ग शुरू करता है और कार्य इन मतभेदों को कैसे आकार देते हैं। उन्होंने ध्यान से पूछा,
गुण और उनके परिणाम कैसे एक साथ इकट्ठा होते हैं। जीव को उसकी इच्छा के अनुसार उच्चतम देवताओं से लेकर सबसे छोटे प्राणियों तक विभिन्न प्रजातियों के माध्यम से ऊपर या नीचे धकेलते हैं। परीक्षित के प्रश्न बहते रहे, मुझे बताएं कि भू, निचले क्षेत्र, दिशाएं, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदियां, महासागर, द्वीप और उनके सभी निवासी कैसे अस्तित्व में आते हैं। कृपया अंड के माप का वर्णन करें, इसके आंतरिक और बाहरी विभाजन, महान आत्माओं के तरीके और वर्ण और आश्रम के स्पष्ट नियम, युगों, उनकी लंबाई, प्रत्येक युग में बदलने वाले धर्म और उन युगों में हरि के अवतारों की सबसे अद्भुत लीलाओं के बारे में बताएं। मुझे सभी मनुष्यों के लिए सामान्य धर्म, विभिन्न समूहों के विशेष कर्तव्य, राजर्षियों के लिए धर्मी मार्ग और महान संकट के समय व्यक्ति का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों के बारे में बताएं। हे ऋषि, तत्वों का वर्णन करें, उनकी संख्या, उनके संकेत, उनके कारण, पुरुष की पूजा करने का तरीका, योग और अध्यात्म का मार्ग, योगेश्वरों की शक्तियां और अंतिम लक्ष्य क्या है। सिद्ध योगी सूक्ष्म शरीर को पीछे कैसे छोड़ता है। वेदों, उपवेदों, इतिहासों और पुराणों का मूल ज्ञान क्या है। जीव कैसे जन्म लेते हैं, जीवित रखे जाते हैं और अंत में विलीन हो जाते हैं। 3 पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम और इष्ट और पूर्त जैसे वैदिक अनुष्ठानों का पालन करने के लाभ और कमियां क्या है। कृपया समझाएं कि भगवान के शरीर में विलीन जीव सृष्टि में फिर से कैसे निकलते हैं, पाखंडी कैसे प्रकट होते हैं और मुक्त आत्माएं अपने वास्तविक स्वरूप में कैसे मौजूद रहती हैं। भगवान पूरी तरह से स्वतंत्र अपनी माया के माध्यम से कैसे खेलते हैं और प्रलय के समय साक्षी बने रहते हुए अपनी बाहरी ऊर्जा को इसे कैसे सौंप देते हैं। राजा ने झुककर प्रणाम किया, हे महान मुनि, आप मेरी शरण हैं। कृपया इन सभी प्रश्नों का शुरू से ही उचित क्रम में उत्तर दें और वह सब कुछ भी जो मैं भूल गया हूं। मैं पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित हूं। उन्होंने कृतज्ञता के साथ जोड़ा, आप स्वयं ब्रह्मा के समान अच्छे हैं। अन्य लोग केवल वही करते हैं जो प्राचीन लोगों ने किया था, लेकिन आप प्रत्यक्ष सत्य से बोलते हैं। फिर एक शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ परीक्षित ने कहा, मेरे जीवन की सांसें कम नहीं हो रही हैं। हे ब्राह्मण, भले ही मैंने लंबा उपवास किया है, मैं आपकी वाणी के सागर से बहते अच्युत के शब्दों का अमृत पी रहा हूं और ये मुझे मजबूत रखता है। ऋषियों के बीच बैठे सूत गोस्वामी ने फिर खुशी से कहा, इस प्रकार संतों के भगवान की कथा पर बोलने के लिए राजा द्वारा आमंत्रित किए जाने पर शुकदेव, स्वयं ब्रह्मारात ने भक्तों की सभा में बड़ी प्रसन्नता महसूस की, विशेष रूप से विष्णु द्वारा संरक्षित राजा विष्णुरात के सामने। प्रेम पूर्ण हृदय के साथ शुकदेव ने एक बार फिर शुरू किया, ये पुराण जिसे भागवतम कहा जाता है, जो स्वयं वेदों के समान है, सबसे पहले ब्रह्मा के कल्प के आरंभ में भगवान द्वारा ब्रह्मा को सुनाया गया था। उन्होंने खुद को पूरी तरह तैयार किया। अब मैं उन सभी चीजों का उत्तर दूंगा जो पांडुओं के सिंह ने पूछी है, कदम दर कदम, पूरे प्रेम और देखभाल के साथ। अध्याय 9, भगवान के अपने शब्दों द्वारा उत्तर। श्री शुकदेव गोस्वामी, जिनका हृदय भगवान के प्रति प्रेम से उमड़ रहा था, महाराज परीक्षित की ओर कोमल स्नेह के साथ मुड़े और कहना आरंभ किया। उन्होंने धीरे से कहा, हे राजन, जब तक शुद्ध आत्मा भगवान की अपनी माया के प्रभाव में नहीं आती, तब तक शुद्ध चेतना में स्थित आत्मन और इस भौतिक शरीर के बीच कोई वास्तविक संबंध नहीं हो सकता। ये सब एक स्वप्न देखने वाले के समान है, जो स्वप्न में अपने ही शरीर को चलते और कार्य करते देखता है। वास्तव में कुछ भी सत्य नहीं है। भ्रम में फंसी ये जीवात्मा भगवान की बाहरी ऊर्जा द्वारा निर्मित अनगिनत रूपों में प्रकट होती है। प्रकृति के गुणों का आनंद लेते हुए वह मैं और मेरा के जाल में गिर जाती है और जो उसका अपना नहीं है उसे कसकर पकड़ लेती है। लेकिन जब आत्मा भगवान की उपस्थिति में अपनी वास्तविक महिमा के प्रति जागृत होती है, समय और माया से ऊपर उठती है, तो सारा भ्रम मिट जाता है। वो मैं
और मेरा दोनों को पूरी तरह से छोड़ देती है और अपने शुद्ध चमकते स्वरूप में प्रकट होती है। शुकदेव जी ने बड़े कोमल भाव से आगे कहा, बंधन में पड़ी आत्मा को शुद्ध करने और वास्तविक लक्ष्य दिखाने के लिए भक्ति योग से भरी ब्रह्मा की सच्ची तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उनके सामने अपने शाश्वत दिव्य रूप में दर्शन दिए, वो रूप जो कभी धोखा नहीं देता। ब्रह्मा जो सभी लोकों के प्रथम गुरु हैं, भगवान की नाभि से उत्पन्न अपने कमल के आसन पर सृष्टि करने की इच्छा लेकर बैठे थे। फिर भी वे उस आसन के स्रोत का पता नहीं लगा सके और न ही उन्हें ब्रह्मांड को उत्पन्न करने का सही मार्ग या विधि मिल रही थी। विशाल जल के बीच गहराई से सोचते समय ब्रह्मा ने अचानक पास से 2 बार बोले गए 2 मधुर अक्षर सुने। एक 16वें स्पर्श अक्षर से लिया गया था, दूसरा 21वें से, जो जुड़कर सन्यासी का वास्तविक धन बन गए। ये देखने के लिए उत्सुक कि कौन बोला। उन्होंने चारों ओर देखा लेकिन उन्हें कोई और नहीं मिला। मन के बुद्धिमान वे वापस अपने कमल के आसन पर दृढ़ता से बैठ गए और अपना मन पूरी तरह से तपस्या में लगा दिया। जो दिव्य निर्देश उन्हें प्राप्त हुआ था उसका पालन करते हुए 1000 दिव्य वर्षों तक ब्रह्मा ने श्वास और इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए हर भटकाव पर विजय पाकर अखंड तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी चमक उठी कि वह सभी जीवित प्राणियों के लिए एक सीख बन गई, जिससे उन्हें तपस्वियों में महानतम का नाम मिला। इस शुद्ध तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान ने ब्रह्मा के सामने अपना सर्वोच्च धाम प्रकट किया, वैकुंठ, जो अन्य सभी से श्रेष्ठ लोक है, जहां कोई दुख, माया का भय या भ्रम आत्मा को नहीं छूता। वहां आत्मज्ञानी जीव सदा इसकी प्रशंसा करते हैं। उस दिव्य क्षेत्र में रज और तम का कोई प्रभाव नहीं है और न ही सत्व के साथ उनका मिश्रण है। वहां समय की कोई शक्ति नहीं है और माया वहां बिल्कुल प्रवेश नहीं कर सकती। देवताओं और असुरों के बीच के भक्त समान प्रेम से बिना किसी भेदभाव के भगवान की पूजा करते हैं। वैकुंठ के निवासी हल्के नीले रंग की आभा के साथ चमकते हैं। उनकी आंखें खिले हुए कमल के समान हैं। वे चमकते हुए पीले वस्त्र पहने हुए हैं, युवा और दीप्तिमान हैं। उन सभी की 4 भुजाएं मोतियों के हार और पदकों से सजी है। उनकी सुंदरता बेजोड़ है। कुछ मूंगे और वैदुर्य मणि की तरह चमकते हैं। अपने सिर पर ताजे कमल की माला पहने हुए, जिनके कुंडल धीरे धीरे हिल रहे हैं, वह पूरा स्थान महान महात्माओं को ले जाने वाले विमानों से जगमगाता है, जो चमक के साथ चमक रहे हैं, जबकि स्वर्गीय महिलाएं बादलों के बीच बिजली की चमक की तरह चलती है। वहां लक्ष्मी जी स्वयं अपने शाश्वत रूप में अपने साथियों से घिरी हुई भगवान के चरण कमलों की अनंत प्रेम से सेवा करती है। काले भंवरे वसंत का पीछा करते हैं और वे दिव्य आनंद में झूमते हुए भगवान की महिमा का मधुर गान करती है। ब्रह्मा ने वहां सभी सात्वतों के स्वामी, श्री के पति, यज्ञ के स्वामी, सभी लोकों के शासक के दर्शन किए, जिनकी सेवा सुनंद, नंद, प्रबल, अरहण और अन्य प्रमुख पार्षदों द्वारा प्रेम पूर्वक की जा रही थी। भगवान अपने भक्तों की ओर धीरे से झुके हुए थे। उनकी दृष्टि अमृत की तरह मदहोश करने वाली थी। उनका चेहरा शुद्ध संतोष की कोमल लालिमा युक्त मुस्कान से चमक रहा था। उन्होंने पीले रेशमी वस्त्र, कुंडल, एक चमकता हुआ मुकुट पहना था। उनकी 4 भुजाएं थी और उनकी छाती पर श्री का चिन्ह था। अपने सर्वोच्च सिंहासन पर बैठे अपनी दिव्य शक्तियों 4, 16, 5, 6 और अनगिनत अन्य शक्तियों से घिरे हुए वे अपने धाम में सहज आनंद का अनुभव कर रहे थे, जो वास्तविक ईश्वर है। इस दर्शन से अत्यधिक हर्षित होकर ब्रह्मा का हृदय प्रेम से भर गया। उनका शरीर कांपने लगा। आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने भगवान के चरण कमलों में झुककर प्रणाम किया, वो मार्ग जो केवल परमहंसों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान ने ब्रह्मा को अपने सामने सृष्टि करने के योग्य एक कवि के रूप में खड़े देखकर, जो उनके आदेश का पालन करने के योग्य थे, स्नेह से उनका हाथ थामा, धीरे से मुस्कुराए और प्रेम भरे शब्द कहे। भगवान ने गर्मजोशी से कहा, हे ब्रह्मा,
वैदिक ज्ञान से भरपूर, मैं सृष्टि के लिए की गई तुम्हारी लंबी तपस्या से वास्तव में प्रसन्न हूं। मैं उन लोगों से मुश्किल से ही संतुष्ट होता हूं जो भक्ति के बिना केवल बाहरी योग का अभ्यास करते हैं। हे शुभ मंगलकारी, मुझसे कोई भी वरदान मांग लो जिसकी तुम इच्छा करते हो। मैं सभी आशीर्वाद देने वाला हूं। जान लो कि सभी तपस्याओं का उच्चतम फल मुझे साक्षात आमने सामने देखना है। मेरे धाम का ये दर्शन तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुमने विनम्र समर्पण और घोर तपस्या की जैसा मैंने निर्देश दिया था। जब तुम अपने कर्तव्य के बारे में भ्रमित थे तो वो मैं ही था जिसने सबसे पहले तुम्हें ये तपस्या करने के लिए प्रेरित किया था। जान लो कि तपस्या मेरा हृदय ही है। तपस्या और मैं एक है। केवल तपस्या से ही मैं इस ब्रह्मांड की रचना करता हूं। तपस्या से ही मैं इसका पालन करता हूं। तपस्या से ही मैं इसे वापस लेता हूं। मेरी शक्ति तपस्या ही है, जो करने में कठिन है फिर भी सर्वशक्तिमान है। कृतज्ञता से भरे ब्रह्मा ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे प्रभु, आप सर्वोच्च निर्देशक के रूप में प्रत्येक प्राणी के हृदय में बैठते हैं। बिना किसी बाधा के अपने पूर्ण ज्ञान के साथ हर विचार और इच्छा को जानते हैं। फिर भी हे स्वामी, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी इच्छा पूरी करें। यद्यपि आपका कोई भौतिक रूप नहीं है, फिर भी आप इन सांसारिक रूपों को कैसे धारण करते हैं? कृपया मुझे दिखाएं। आप कैसे अपनी ही शक्तियों द्वारा सृष्टि, विनाश, स्वीकार और पालन करने के लिए विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकट करते हैं। अपनी योग माया के माध्यम से उन्हें जोड़ते और बदलते हैं। हे माधव, आप उस मकड़ी की तरह खेलते हैं जो अपने अटूट संकल्प के साथ अपने आप से ही अपना जाला बुनती है। कृपया वो समझ मेरे मन में स्थापित कर दे। मुझे सृष्टि में केवल आपके यंत्र के रूप में कार्य करने दे, उससे कभी न बंधू, ताकि आपकी कृपा से मैं अहंकार से मुक्त रहूं। आपने मेरा हाथ वैसे ही थामा है जैसे एक मित्र दूसरे मित्र का हाथ थामता है। मैं आपकी इच्छानुसार विभिन्न प्राणियों की रचना करूंगा। सदैव आपकी सेवा में रहूंगा, बिना किसी अभिमान के कि मैं करता हूं। भगवान ने बड़े स्नेह से उत्तर दिया, अब मुझसे मेरे बारे में सबसे गोपनीय ज्ञान सुनो, जो विज्ञान और रहस्य के साथ जुड़ा हुआ है। जैसा मैं कहता हूं, उसे ध्यान से स्वीकार करो। मेरी कृपा से तुम पूरी तरह से अनुभव कर सकोगे कि मैं कौन हूं। मेरा शाश्वत रूप, मेरा स्वभाव, मेरे गुण, मेरी गतिविधियां सब तुम्हारे भीतर जागृत हो जाए। सृष्टि से पहले केवल मैं ही अस्तित्व में था और कुछ नहीं, न सत और न असत। जो तुम अब देख रहे हो वो भी मैं ही हूं। प्रलय के बाद जो शेष रहता है वह भी केवल मैं ही हूं। जो कुछ भी वास्तविक लगता है लेकिन उसका मुझसे कोई संबंध नहीं है, वो मेरी माया है। जैसे अंधेरे में प्रतिबिंब या रेगिस्तान में मृग तृष्णा। जिस तरह महान तत्व ऊंचे और नीचे की सभी चीजों में व्याप्त है, फिर भी अलग रहते हैं, उसी तरह मैं हर चीज में प्रवेश करता हूं और फिर भी सबसे परे रहता हूं। आत्मन की सच्चाई जानने की इच्छा रखने वाले को केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है, जो कुछ भी हर जगह, हमेशा, उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में मौजूद है, वो मैं हूं। हे ब्रह्मा, इस सत्य पर अपने मन को अडिग समाधि के साथ स्थिर करो और तुम कभी भी किसी सृष्टि या प्रलय में भ्रमित नहीं होगे। तब शुकदेव जी ने राजा से प्रेम पूर्वक कहा। ब्रह्मा को ये पूर्ण निर्देश देने के बाद अजन में भगवान हरि ने उन्हें एक बार फिर अपना रूप दिखाया, फिर धीरे से दृष्टि से ओझल हो गए। जब भगवान अंतर्धान हो गए तो ब्रह्मा ने उन हरि को हाथ जोड़कर प्रणाम किया जो भक्तों की इंद्रियों को प्रसन्न करते हैं, और एक बार फिर ठीक पहले की तरह ही ब्रह्मांड की रचना शुरू की, जो सभी प्राणियों से भरा हुआ था। बाद में ब्रह्मा, जो प्रजापति और धर्म के पिता है, सभी जीवों के कल्याण की इच्छा रखते हुए अपने और उनके सर्वोच्च हित के लिए नियामक सिद्धांतों में दृढ़ रहे। नारद, जो ब्रह्मा के पुत्रों में सबसे प्रिय है, हमेशा अपने पिता के मार्ग का अनुसरण करते हुए पूर्ण व्यवहार, विनम्रता और इंद्रियों के नियंत्रण के साथ उनकी सेवा की।
विष्णु की माया और उस पर उनके अधिकार के बारे में सब कुछ जानने के लिए उत्सुक, महान महाभागवत नारद ने अपने पिता को गहराई से प्रसन्न किया। अपने पिता, सभी लोकों के पितामह, को पूरी तरह संतुष्ट देखकर देवर्षि नारद ने वही प्रश्न पूछे जो अब आप मुझसे पूछ रहे हैं, हे राजन। तब ब्रह्मा ने अपने पुत्र को 10 लक्षणों वाला ये भागवत पुराण सुनाया, जो स्वयं भगवान द्वारा दिया गया था। बदले में नारद ने इसे शक्तिशाली व्यास को दिया, जिन्होंने सर्वोच्च के प्रति गहरी भक्ति में सरस्वती के तट पर ध्यान किया था। और अब, हे राजन, आपके उन प्रश्नों के बारे में कि ब्रह्मांड पुरुष के विराट रूप से कैसे आया और जो कुछ भी आपने पूछा है, मैं उन 4 श्लोकों से शुरू करते हुए सब कुछ विस्तार से समझाऊंगा जो पहले कहे जा चुके हैं। अध्याय 10। भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। श्री शुकदेव गोस्वामी, जिनकी वाणी कोमल थी फिर भी गहरी भक्ति से भरी थी, महाराज परीक्षित से बोले, हे राजन, इस श्रीमद् भागवत में 10 सुंदर विभाग हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुक्था, भगवान और उनके भक्तों की महिमा का विज्ञान, प्रलय, मोक्ष और आश्रय। उन्होंने धीरे से बात जारी रखी। उस उच्चतम आश्रय की शुद्ध दिव्यता को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए महान महात्मा कभी कभी वैदिक संकेतों के माध्यम से, कभी सीधे, कभी प्रेम भरे सारांश में अन्य 9 का वर्णन करते हैं, सब केवल हृदय को हरि की ओर ले जाने के लिए। शुकदेव जी ने आगे समझाया, 16 तत्वों की पहली रचना पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जैसे 5 महाभूत, साथ ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और सुनने, महसूस करने, देखने, चखने, सूंघने की इंद्रियां और मन, इसे सर्ग कहा जाता है। फिर भगवान की पुरुष ऊर्जा के माध्यम से गुणों की बाद की अंतः क्रियाएं विसर्ग बन जाती हैं। प्रत्येक आत्मा के लिए सही स्थान वैकुंठ की विजय के अधीन रहना है, पूर्ण शांति में भगवान के नियमों का पालन करना। पोषण उनकी निरंतर अनुग्रह है, जो हर प्राणी का पालन पोषण करती है। मनवंतर प्रत्येक मनु के माध्यम से धार्मिक धर्म लाते हैं। ऊति कर्म की वो गहरी इच्छा है जो सभी कार्यों को चलाती है। सबसे सुंदर भाग हरि के अवतारों और उनकी अद्भुत लीलाओं के बारे में बताता है, साथ ही उनके समर्पित भक्तों के प्रेम पूर्ण कार्यों के साथ, जो कई पवित्र कथाओं के साथ बुने गए हैं, जो हृदय को रस से भर देते हैं। निरोध वह है जब जीवात्मा अपनी बंधी हुई प्रवृत्तियों के साथ सृष्टि के अंत में महाविष्णु की योग निद्रा में वापस विलीन हो जाती है। मुक्ति आत्मा का अपने वास्तविक स्वरूप में शाश्वत निवास है। स्थूल और सूक्ष्म शरीरों को त्यागने के बाद वह परम स्रोत जिससे सृष्टि और प्रलय दोनों उत्पन्न होते हैं और जिसमें वे वापस लौट जाते हैं, उन्हें परम ब्रह्मा, परमात्मा, अंतिम आश्रय कहा जाता है। अध्यात्म व्यक्ति अपनी इंद्रियों के साथ है। अधिदैव उन इंद्रियों का नियंत्रक देवता है और अधिभूत देखा जाने वाला शरीर है। ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर है। एक के बिना दूसरों को नहीं जाना जा सकता। फिर भी परमेश्वर जो इन सबका साक्षी है, हर आश्रय का आश्रय, पूरी तरह स्वतंत्र रहता है। ब्रह्मांडीय अंडे को फोड़ने के बाद महान पुरुष महाविष्णु ने प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश किया। अपने स्वयं के द्वारा बनाए गए शुद्ध गर्भोदक जल पर विश्राम करने की इच्छा की। हजारों वर्षों तक उन्होंने नर से उत्पन्न उस जल में विश्राम किया और इसलिए उन्हें प्रेम से नारायण कहा जाता है, वो जो दिव्य जल पर लेटते हैं। वास्तव में जान ले कि सभी चीजें, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीवात्मा स्वयं केवल उनकी कृपा से अस्तित्व में है। जिस क्षण वे विमुख होते हैं, सब कुछ गायब हो जाता है। अपने अकेलेपन से अनेक होने की इच्छा करते हुए भगवान अपनी योग निद्रा की शैया से उठे और माया के माध्यम से अपनी स्वर्ण शक्ति को 3 तरह से भेजा। वो अकेली शक्ति 3 भागों में विभाजित हो गई, अधिदैव, अध्यात्म और भौतिक शरीर। अब सुनो कि ये कैसे हुआ। महाविष्णु के दिव्य शरीर के भीतर के आकाश से जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया, प्राण शक्ति, सहन शक्ति
बल आए और उनसे महान प्राण, कुल जीवन शक्ति उत्पन्न हुई। जैसे वफादार अनुयायी तब चलते हैं जब उनका राजा चलता है, और जब वह विश्राम करता है तो विश्राम करते हैं, वैसे ही सभी जीवित प्राणी प्राण के साथ हिलते हैं, और जब वो हट जाता है तो रुक जाते हैं। जब उस प्राण ने उनके भीतर भूख और प्यास जगाई तो पीने और खाने के लिए मुख खुला। मुख से तालु आया, फिर जीभ, और जीभ के साथ सभी प्रकार के रस उत्पन्न हुए ताकि वह उन्हें चख सके। जब भगवान ने बोलने की इच्छा की तो उनके मुख से वाणी गूंजी और उसके साथ अग्नि देव आए। फिर भी जल में लेटे रहने के दौरान ये सभी शक्तियां स्थिर रहीं। जैसे ही उन्होंने सूंघने की इच्छा की, नासिका छिद्र प्रकट हुए, जोर से सांस लेने लगे, और उनके साथ वायु देव जो सुगंध ले जाते हैं, साथ ही उनका आनंद लेने के लिए नाक आई। अंधेरे में जब उन्होंने खुद को और अपनी रचना को देखने की इच्छा की तो आंखें खुली, जो प्रकाश देने वाले सूर्य देखने की शक्ति और देखी जाने वाली सभी वस्तुओं को साथ लाई। जब महान ऋषियों ने आत्मन को जानने की इच्छा की तो कान प्रकट हुए, जिनकी दिशाएं उनके देवता हैं, सुनने की शक्ति और सुने जाने वाले सभी शब्द। जब उन्होंने कोमलता, कठोरता, हल्कापन, भारीपन, गर्मी और ठंड को महसूस करने की इच्छा की तो त्वचा प्रकट हुई, उसके रोम छिद्रों, शरीर के बालों और पेड़ों के साथ जो उनके देवता है। स्पर्श को संभव बनाने के लिए भीतर और बाहर बहने वाली हवा के साथ। जब उन्होंने कई तरह से कार्य करने की इच्छा की तो हाथ बढ़े, जो इंद्र उनके शक्तिशाली नियंत्रक और हाथों पर निर्भर सभी कार्यों को साथ लाए। स्वतंत्र रूप से चलने के लिए पैर प्रकट हुए, स्वयं विष्णु उनके अधिष्ठाता देवता के रूप में, और उनके मार्गदर्शन से मनुष्य अपने सभी पवित्र कर्म करते हैं। संतान और स्वर्गीय अमृत के आनंद के लिए जन्नेन्द्रिय प्रकट हुई, प्रजापति उसके नियंत्रक के साथ सुख और जीवन का बीज लाते हुए। अपशिष्ट को छोड़ने के लिए गुदा द्वार खुला, मित्र उसके रक्षक के साथ उत्सर्जन और उसके उद्देश्य की अनुमति देते हुए। जब उन्होंने एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा की तो नाभि प्रकट हुई, अपान और मृत्यु के साथ दोनों को वहां आश्रय मिला। भोजन और पेय लेने के लिए पेट और आंतें बनी। नदियां और समुद्र उनके पोषण के रूप में संतोष और पोषण लाते हुए। जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करने की इच्छा की तो हृदय प्रकट हुआ, मन का स्थान चंद्र, संकल्प और काम के साथ। शरीर की 7 धातुएं, त्वचा की बाहरी परत, त्वचा, मांस, रक्त, वसा, मज्जा, हड्डी, पृथ्वी, जल, अग्नि से आती है, जबकि प्राण आकाश, जल, वायु से उत्पन्न होता है। इंद्रियां गुणों से बंधी हैं, अहंकार से पैदा हुई है। मन सभी परिवर्तनों का अनुभव करता है और बुद्धि विवेक की शक्ति है। हे राजन, ये भगवान का स्थूल रूप है जिसे मैंने आपको बताया है, जो महत से शुरू होने वाली 8 बाहरी परतों से ढका है। इसके परे सबसे सूक्ष्म, अव्यक्त, गुणों के बिना स्थित है, अनादि, अनंत, शाश्वत, वाणी और मन से परे। इन 2 रूपों में से किसी को भी स्थूल या सूक्ष्म बुद्धिमान भक्त अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, ये जानते हुए कि दोनों माया की रचनाएं। फिर भी वे भगवान, वक्ता और बोले गए के रूप में अपने ब्रह्मा रूप में नाम, रूप और कार्य धारण करते हैं। हालांकि वे सभी कर्मों से परे रहते हैं, उनसे अछूते रहते हैं। उन्हीं से प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितरी, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, गुह्यक, किन्नर, अप्सरा, नाग, किम पुरुष, मनुष्य, मातृ, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कुष्मांड, उन्माद, वेताल, यातुधान, ग्रह, पक्षी, पशु, जानवर, पेड़, पहाड़, रेंगने वाले जीव और गर्भ, अंडे, पसीने या बीज से पैदा होने वाले प्रत्येक जीव, सब जल, थल या आकाश में
अपने कर्म के अनुसार मिश्रित सुख दुख या दोनों के माध्यम से चलते हैं। सत्व, रज, तम में देवता, मनुष्य और नरक के जीव उत्पन्न होते हैं। यहां तक कि एक गुण दूसरों के साथ मिलकर 3 में विभाजित हो जाता है, जो हर प्राणी के स्वभाव को आकार देता है। वे अकेले ही धर्म के रूप में भगवान इस दुनिया को बनाए रखते हैं। अपने अवतारों के माध्यम से सभी मनुष्यों, जानवरों, असुरों की रक्षा करते हैं। समय के अंत में कालाग्नि रुद्र के रूप में वे अपनी बनाई हुई हर चीज को वापस ले लेते हैं, उसे हवा के सामने बादलों की तरह बिखेर देते हैं। इस प्रकार महान अध्यात्मवादी भगवान के तरीकों का वर्णन करते हैं। फिर भी शुद्ध भक्त इन रूपों से परे और भी गौरवशाली सत्य देखते हैं। भगवान सीधे तौर पर सृष्टि या विनाश का संचालन नहीं करते हैं। वेदों में ऐसे वर्णन केवल इस बात से इनकार करते हैं कि प्रकृति ही वास्तविक निर्माता है। ये ब्रह्मा के एक दिन और रात के दौरान की प्रक्रिया है, जिसमें प्राकृतिक और वैकृत दोनों सृष्टियां शामिल हैं। हे राजन, बाद में मैं समय का पूरा माप समझाऊंगा, स्थूल और सूक्ष्म प्रत्येक कल्प के संकेतों के साथ। लेकिन अब पद्म कल्प के बारे में सुने। शौनक ऋषि ने बड़े आनंद से सुनते हुए सूत गोस्वामी से कहा, प्रिय सूत जी, आपने हमें बताया कि कैसे भागवतों में श्रेष्ठ विदुर ने घर छोड़ दिया, अपने उन प्रिय रिश्तेदारों को भी त्याग दिया जिन्हें छोड़ना बहुत कठिन था, और सभी पवित्र तीर्थों में घूमे। कृपया हमें बताएं कि विदुर और ऋषि मैत्रेय के बीच आत्मन पर क्या गहरी चर्चा हुई। विदुर ने क्या पूछा और मैत्रेय ने किन सत्यों को प्रकट किया। विदुर ने अपना परिवार क्यों छोड़ा और वे वापस कैसे आए। उन्होंने अपनी तीर्थ यात्रा में क्या किया। सूत गोस्वामी ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, हे शौनक, अब मैं आपको वह सब बताऊंगा जो महान मुनि शुकदेव ने राजा परीक्षित के प्रश्नों के उत्तर में कहा था। ध्यान से सुने। उन्होंने मुस्कुराते हुए आगे कहा, और हां, मैं विदुर की पवित्र यात्रा का भी वर्णन करूंगा। कैसे वे दूर दूर तक घूमे, सर्वोच्च भक्तों का अनुसरण करते हुए हमेशा भगवान की महिमा सुनने और गाने के लिए उत्सुक रहते थे। भक्तजनों, यदि भगवान श्री कृष्ण की ये पावन कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही दिव्य कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रीहरि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण।